So, It's hello a pleasure to be internet. on the This stream, Hans. okay. So, hello internet. This is HellWalker. You are watching Gadget Ultra Online, and with me we have Ritesh Bokil, aka Ikias. Like, how do we pronounce it, Ritesh? Ikias S. Ikias है। और Mm-hmm. जो लोग जो है रितेश को जानते नहीं है, मैं बता दूं कि ये एक वेटरन एफजीसी प्लेयर है। काफ़ी टाइम से, लाइक बहुत टाइम इन्होंने स्पेंड किया है गेम्स खेलने पे। और एक ज़माने में, हाँ एक ज़माने में बोलना सही रहेगा, ये पीएस कंप्लायंस स्पेशलिस्ट भी रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे स्ट्रीम में देख रहे जितने भी लोग हैं, आई थिंक उनसे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान ये कंसोल के बारे में रखते हैं। नितेश, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, I mean, my objective was to understand जो basically एक regulatory platform जो होता है for launching a हम्म। game on consoles. It ensures that एक standard procedure होता है, एक certain amount of quality maintain होता है, which is something which is very important, and that is why you see a lot of times that things are better optimized for console. Things work better for console because they go through rigorous quality checks in order for that game to be released on those consoles. And every console has it. Nintendo has it, PlayStation has it, and Microsoft has it. I know people are going to bombard the chat with Cyberpunk as an example, which worked better on PC, but you हाँ ठीक you है, मैं guys know वहाँ पे that. आ रहा हूँ, वहाँ पे आ रहा हूँ रितेश। लाइक अभी तो मैं खाली इंट्रोडक्शन के लिए आपको माइक दिया था मैंने, ठीक है, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में ही आपने जो है एकदम स्टेन गन जो है तान दी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो लाइक, तो गाइस, आप लोगों को अगर रितेश की आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। और अभी बस हम लोग शुरू ही कर रहे हैं। तो गाइस, अभी अभी रिसेंटली जो है टेक्न 8 का कनेक्शन टेस्ट, लाइक क्लोज नेटवर्क टेस्ट ख़त्म हुआ है। और उसमें कुछ पीसी स्पेसिफिकेशंस उन लोगों ने रिकमेंड करी थी इस पर्टिकुलर टेस्ट को प्ले करने के लिए। तो वो मैं स्क्रीन के एक बार सामने ले ले आता हूँ। सो जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ और इस वीडियो में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, आज के टाइम में हमारे पास जो सोनी की तरफ से लेटेस्ट कंसोल है, जिसपे लाइक ट्रिपल ए गेम्स लोग खेल रहे हैं मोस्टली, वो है PS5। तो क्या आज के टाइम में लाइक किसी नए बंदे को PS5 के लिए ऑप्ट करना चाहिए गेमिंग के लिए, या फिर क्या कहते हैं, एक पीसी बिल्ड करना चाहिए? और अगर खाली टेकन 8 का सवाल है तो दोनों में से क्या ऑप्ट करना चाहिए, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। पर उसके पहले जल्दी से मैं आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट की तरफ ले चलता हूँ जो उन लोगों ने टेकन 8 के लिए डाला हुआ है स्टीम पे। सो ज़्यादा कोई ख़ास अगर देखें तो चेंजेस नहीं है। अगर मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो उधर जो है आपको मिल जाएगा कि 8 GB रैम, जो कि पिछली बार लाइक 6 GB था। प्रोसेसर इतना कुछ खास उसमें चेंज नहीं आया है। i5 6th जनरेशन जो है इन्होंने मिनिमम बोला है। और जो जीपीयू उन लोगों ने मिनिमम बोला है वो है GTX 970। वहीं अगर रिकमेंडेड सिस्टम की बात करें तो प्रोसेसर जो है लोगों ने Ryzen 5 3600 रिकमेंड किया है। रैम और जो मेमोरी है रैम 16 GB कर दिया है, जो कि पिछली बार 8 GB था। और जीपीयू में, हाँ जीपीयू में एक ड्रास्टिक चेंज रिकमेंडेड में आ चुका है, RTX 2060। ऑल्दो इन लोगों ने बोला है कि ये पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ क्लोज नेटवर्क टेस्ट के लिए है, पर क्योंकि इंजन सेम रहने वाला है तो मोस्ट प्रोबेबली लाइक हाई चांसेस हैं कि मेन गेम के लिए भी यही रिक्वायरमेंट रहेंगी। इसमें सबसे फनी लाइन तो ये है कि the above specifications are needed to play the closed network test on Tekken. The minimum and the recommended specification for the closed network test are subject to change without notice. ये काफ़ी मुझे फनी लगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट देख ली। तो बेसिकली सीधा सीधा सीन ये है कि 2019 या 20 के बीच में किसी ने अपना पीसी अगर बिल्ड किया होगा, आई थिंक 18 के एंड में भी, सेकेंड हैंड नहीं खरीदा होगा, अगर नया पीसी बिल्ड किया होगा तो लिटरली उन्हें जो है कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है टेकन 8 खेलने के लिए। सो अब मैं जो है रितेश से सबसे पहला क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आज के सिनेरियो में, लाइक टुडे 2023 में, अगर मैं एकदम लाइक नया बंदा हूँ और मेरे पास ना PS5 है
ना ही जो है पीसी है। पर यस, मुझे टेकन 8 खेलना है किसी भी हाल में, डे वन पे जब ये रिलीज होगा। तो व्हाट शुड आई गो फॉर? शुड आई गो फॉर अ PS5 और नॉट? So your question actually is very the scenario is a very unrealistic scenario, and it is a hypothetical scenario where a person doesn't already have a PC. नहीं, ऐसे बहुत So सारे a लोग हैं person. एक्चुअली। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि अभी फाइटर शोडाउन मैंने जो है करवाया, तो उसमें लिटरली मेरे पास बंदे का फ़ोन आया जिसने आज तक कोई टूर्नामेंट जो है अटेंड नहीं किया था। वो उसका पहला ई स्पोर्ट्स इवेंट था। उसने आज तक कोई भी गेमिंग कंसोल जो है कभी ओन नहीं किया। वो शॉप्स पे जाके टेकन 3 खेलता था, और शॉप्स पे ही जाके मतलब गेमिंग कैफ़ेज़ में उसने टेकन 7 थोड़ा सा खेला हुआ है। तो उस बंदे के पर्सपेक्टिव से जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर लाइक जॉब में है और टेकन 8 को देख रहे हैं कि हाँ ये एक ट्रिपल ए टाइटल जो लीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि टेकन 7 कुछ ज़्यादा ही लाइक पॉपुलर हो गया और ओवर प्लेड हो गया। तो उस सिनेरियो में मैं पूछ रहा हूँ कि उस बंदे के लिए आज की डेट में अगर लाइक ही ऑप्टिंग टू स्टार्ट हिज टेकन 8 करियर, तो उसके लिए उसको PS5 के लिए जाना चाहिए या फिर पीसी के लिए जाना चाहिए? Well, now again, as this conversation evolves, I think my answer may as well, but I will have to start off by saying the PS5, and that is because overall it is a cheaper option if you're just going to consider the game, Tekken 8. And again, this is a very specific scenario which will apply to very small number of people where they only want to play Tekken 8. But assuming you just want to play Tekken 8, then I think going for a console or any specific game for that matter, going for a console is a much better option. Because if you look at it practically, a PC works out more profitable. You recover the money you spend on a PC by getting cheap games. And if you're not going to buy tons of games and your objective is just to play one game, then I think going for a console is a better option. Also because you know that it's going to be better optimized, and also one of the main reasons is that no matter what, a majority of fighting games use PlayStation as their console partner for hosting tournaments, and you You know mean to as well say as I do. tournament platform, right? Yeah, yeah, and you know as good as I do that there have been PC players who have come onto come to these tournaments and they've had issues landing combos perfectly because of the difference in the timing for the inputs needed on PC and those needed on the PlayStation 4. So I think if your objective is just to play Tekken and just to be accustomed to the timing, and if you want to attend tournaments, I think the PS5 is a better option. ओके, तो आपने बोला कि ये काफ़ी लाइक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर मैं आपको थोड़ा सा लिमिट दे दूँ कि आज के टाइम में अगर किसी को ई स्पोर्ट्स लाइक कैटेगरी में एफजीसी में ही, लाइक मैं थोड़ा सा आपके लिए जो है जो जो डायामीटर है, जो एरिया है आर्ट लाइक एओपी जो है, वो मैं थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूँ कि किसी को आज के टाइम में एफजीसी लाइक फाइटिंग गेम कम्युनिटी का मेंबर बनने के लिए फाइटिंग गेम्स खेलना शुरू करना है, खासतौर से ट्रिपल एम, नॉट टॉकिंग अबाउट स्विच एंड ऑल, लाइक SF6 एंड टेकन 8 और MK11, तीनों को ही हम लोग ले लेते हैं मेन जो टाइटल्स हैं। तो उस केस में भी क्या आप फिर भी लाइक कहेंगे कि उस बंदे को PS5 के लिए ऑप्ट करना चाहिए? Answer remains pretty much the same because again the games that you mentioned are fighting games, and a majority of fighting games apart from Killer Instinct and Smash, which are exclusives to the respective consoles. I mean, if you don't consider the Xbox Game Pass and you playing Killer Instinct on PC, at one time it used to be an Xbox exclusive. So if you're not counting, and all the games you mentioned are common to all platforms, but fact is that they still happen, the tournaments still happen only on the PlayStation. So I would still recommend that you go with a PlayStation. Also, if you're comparing, a PC and PlayStation, obviously, if you're comparing Xbox and PlayStation, Xbox would definitely be a worse choice. One of the main reasons is the controller compatibility. If you're a person who's used to playing on a custom controller, then it's fine because usually you have custom controllers which can be connected to PlayStations as well. But I know a few people who have practiced uh, Tekken on their Xbox using the standard Xbox controller, and then all of a sudden, when they were forced to use a DualShock controller for the tournament, it was pretty weird in their hands. And I can attest to this fact because as a person who's been pretty used to the PlayStation controllers,
even though the Xbox controller is a pretty good piece of hardware, switching to it for certain games has been difficult for me as well. ठीक है, तो अब मैं आपको लाइक का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देता हूँ। सिंपल सा काउंटर काउंटर आर्ग्यूमेंट है, ज़्यादा कुछ बड़ा भी नहीं है। आपने कहा Hmm. कि प्लेस्टेशन 5 एज अ मशीन इज चीपर, राइट? पर अब एक सिनेरियो बिल्कुल भूल गए कि ऑब्वियस सी बात है कि कोई जो नया बंदा है वो अगर फाइटिंग गेम्स खेलना शुरू करता है, तो अभी लाइक ऑनलाइन इज़ अ न्यू नॉर्मल, सीधी सी बात है। ठीक है, Hmm. क्योंकि क्या है कि ऑफलाइन कल्चर उतना अब उतना नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी बंदे को कुछ प्रैक्टिस करनी है या फिर रात के 12-1 बजे, तो वो उठ के अपने फ्रेंड के पास तो नहीं जाएगा, उसे खेलना होगा, रैंक खेलेगा। तो उसके लिए जो है ऑनलाइन एक सिनेरियो है जो कि बाकी सारे गेम्स भी, इनफैक्ट टेकन का भी क्लोज नेटवर्क टेस्ट हुआ था, वो Hmm. लाइक उस गेम को ऑनलाइन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पे अगर हम लोग PSN सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं, दे चार्ज Hmm. अराउंड 5,000 एन ईयर, मतलब 5 साल के। फॉर एग्जांपल टेकन 7 का जो है लाइफ स्पैन 7 ईयर्स का था, ठीक है। और वहीं जो है लाइफ स्पैन अगर टेकन 8 का हम लोग एक्सपेक्ट करें, तो ये भी एटलीस्ट 5 साल का तो होना चाहिए। तो आपने लिटरली, मैं तो अभी कंसोल का प्राइस इसमें बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूँ, और ना ही बंदा जो मॉनिटर खरीदेगा, ऑब्वियसली बात है, यू नीड टू टेक अ मॉनिटर ऑल्सो टू प्ले द गेम, और ही नीड्स टू प्ले लाइक परचेज द गेम एज वेल। तो उसके हिसाब से उस वो केवल 25,000 मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ, वो जो है PS प्लस पे ही खर्चा कर देगा। वेयर एज अगर PC की बात करें तो स्टीम पे ऑनलाइन प्ले इज़ फ्री, यस ऑफ कोर्स फ्री है, और उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। मतलब अगर आप गेम का ही प्राइस देख लें, अगर मैं एक सिंपल सा आपको कंपैरिजन बताता हूँ। सो इस वक्त अगर थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूँ, ज़्यादा पीछे भी नहीं जा रहा हूँ, टेकन 7 में जो है स्टीम पे सेल चल रही है, और टेकन 7 का जो डेफिनेटिव एडिशन है वो इस वक्त 755 रुपीज़ का पड़ रहा है। ठीक है, 755 रुपीज़ का पड़ रहा है। और वहीं अगर टेकन 7 का हम लोग जो है डेफिनेटिव एडिशन PS पे अगर बात करें, तो PS4 पे बात करें, तो वो 1279 का पड़ रहा है, जो कि एक बड़ा डिफरेंस है, सामने ही सामने लाइक बड़ा डिफरेंस है। और बेस गेम 247 का पड़ रहा है इस वक्त टेकन 7 का, और वहीं जो है बेस गेम तो लाइक काफ़ी महंगा है, 600 रुपीज़ का पड़ रहा है Okay. प्ले स्टेशन So I'll 4 give पे। you counter arguments to quite a few of these points. Firstly, your हम्म, numbers for PlayStation Plus are actually 40% cheaper. You spoke about PlayStation Plus only with the context of playing online multiplayer. It doesn't cost 5,000, it costs 3,000 rupees a year. ओके, देन इट Uh, मेक्स अराउंड लाइक फॉर 5 ईयर इट मेक्स 15,000। और आप yeah. ये बात जानते हैं कि लाइक ईयर ऑन ईयर प्ले स्टेशन प्लस का प्राइस बढ़ने नहीं वाला है, ऐसा कुछ? लाइक आपने जो No, there's पहला no PS guarantee. प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदा था वो कितने का था? I've never taken PS Plus in my entire life. हाँ, लाइक But यू आर so ब्लेस्ड विद ऑफलाइन कम्युनिटी, पर लाइक मले हमारे एक जो दोस्त हैं उन्होंने लिया था और दाम बढ़ते हुए देखा है PS5 PS प्लस का। एनीवे, आपके सेकंड आर्गुमेंट पे आते हैं। हाँ ठीक है, आपने जो प्राइस थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है, चलो no, कम कर दिया। so I'll come back to that as well. So if you're talking again a very limited audience of people who just want to play Tekken, yes, नहीं, maybe the मैंने आपका 3,000. वो बढ़ा दिया ना, लाइक दायरा बढ़ा दिया। अब फाइटिंग गेम्स ले लो, MK11 भी उसमें नया MK भी डाल लो, और स्ट्रीट फाइटर 6 भी डाल लो ना। Huh, फाइटिंग again, गेम्स हो again, गया वो। a person who wants to limit himself to 3 games, हाँ, if it's मतलब it's a बेसिकली pretty ई rare स्पोर्ट्स ई scenario. स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स के सिनेरियो में उस Yeah, बंदे yeah, को yeah. उतरना But है। the point I'm trying to make is that even if you take the PS Plus subscription, the fact is that you get 2 games every month. You will need time from practicing one game to the other, because when you're an esports player, or when you are practicing, you at one point this feels more like work. If you're playing Tekken and you're trying to get combos, land them 10 out of 10 times in a row, at one point it becomes like work. And you don't quit because you're tired and you want sleep. You quit because you need a break. It feels like work. You need to actually get off and do something which is fun. People stop playing games when they're tired and they want to sleep, or when they want to eat. People stop playing and practicing FGC games or esports games when they actually want to start doing something fun. So if you have that form of release in the form of two free games every month that you get in PS Plus, I think it's kind of a redeeming factor, तो because you have PS बेसिकली Plus यू Essential. आर टेलिंग मी कि हाँ, कुछ ना कुछ टाइम मिल जाएगा वो जो फ्री में गेम मिले हैं उन पे हाथ पैर मारने का, राइट?
ठीक है, Exactly. तो मैं And आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। कभी-कभी जो है लोग फाइटिंग गेम्स प्लेयर जो है वो ब्रेक लेते हैं गेमिंग से ही। बेसिकली दे गो ऑन फॉर ट्रैवल एंड ऑल, ठीक है ना? वो लाइक mhm, 1 हफ्ते का mhm, 1 महीने का ब्रेक लेते हैं। तो क्या वो mhm. उस टाइम पे अपना PS प्लस सब्सक्रिप्शन जो है पॉज़ करा सकते हैं? जैसे कि अभी काफ़ी सारे इंटरनेट कनेक्शन है हमारे यहाँ, तो वहाँ पे अगर आप सर्विस प्रोवाइडर को बोल दें कि आप 1 महीने तक यूज़ नहीं करेंगे, वो वेकेशन पे हैं, तो वो लोग जो है 1 मंथ एक्सटेंड कर देते हैं आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक है? तो क्या PS Okay. प्लस में ये ऑप्शन है? क्योंकि ब्रेक लेना है तो भाई सीधे-सीधे आप स्क्रीन से लो ना, आप स्क्रीन टाइम से ब्रेक लो। ये भी लोग लेते ही हैं, लाइक टू मीट पीपल इन रियल, लाइक टू ट्रैवल, मतलब ट्रिप्स करते हैं। तो क्या ये ऑप्शन PS प्लस में मिलता है? मेरे हिसाब से तो नहीं So मिलता है। तो again, वो चीप वाली थिंग again, तो मेरे so हिसाब से तो रिडीम तो मतलब, हाँ, बोलो, बोलो आप। you need to. So again, you asked me quite a few questions. I think there's a backlog as well. So हुँ, हुँ, let me हुँ। let me try to address each point one by one. हुँ, हुँ, हुँ। Living a majority of my life in India, you know that taking 1 month of a vacation is not something that really happens often. Even if you have अरे! this period where you take a vacation, अरे मान I लो mean, I've शादी हो गई आपकी बीच में। हाँ, तो you know as good as I that we in our community, all those who have been married and who are married still manage to take out a significant amount of time to game on the regular. हुँ, हुँ, Maybe you हुँ। have this honeymoon phase where you in the initial stages of your marriage you want to give your partner time and stuff, but fact is that even then you're going to take out some time on the weekend to game with the guys, maybe online, maybe offline, or maybe just get a few practice sessions in so that you don't get rusty on your combos. Examples I can give are the greatest examples I can give are Tubby. हुँ। He still games hardcore even though he's नहीं देखिए, married. आप Me जो है myself. फिर से वही कह रहे हैं कि टॉपिक से आप बदल, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं मान नहीं लेते नहीं हैं मैं किसी नहीं सिनेरियो होता ही नहीं में है. Your कि अगर objective 1 was that मंथ there's a ब्रेक ले person in लिया, India. ठीक है? No, but 1 वो 1 month break होता ही नहीं है. How many people actually take a complete 1 month नहीं, break लोग from गेमिंग से gaming? ब्रेक ले लेते हैं, लाइक करियर पे थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं कि हाँ मेरे लाइक एग्जाम्स आने वाले हैं। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, लाइक कि हाँ 1 मंथ से पहले, लाइक वयम हो गया एक एग्जांपल कि कॉलेज के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो 1 मंथ का पूरा लाइक एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो लाइक दे टेक अ कंप्लीट 1 मंथ, और कभी कभी उससे ज़्यादा भी, लाइक टेस्ट चल रहे होते हैं तो ब्रेक लेते हैं। तो मेरा Again, this is a क्वेश्चन ये very है, specific. You और you ये again you're हाँ, giving a very specific नहीं, small मैं आपसे percentage सिंपल of ये the पूछ रहा हूँ, population क्या who PS completely प्लस में takes ये a break. ऑप्शन है कि आप अपने No, I don't think it सब्सक्रिप्शन को does. पॉज, No, हाँ no, no, ठीक है, no. तो I वही don't think बात it हो गई, does. तो वो रिडीम्पशन फैक्टर, मतलब यू आर स्टिल पेइंग व्हेन यू आर नॉट इवन प्लेइंग, दैट्स द Yes, थिंग। but that अगर स्टीम पे but बात that's the करें, rule मैं of आपको that's the लाइक, rule of most of the things. नहीं नहीं, पर मैं इस टीम की बात करूँ तो यहाँ पर कोई ऑनलाइन खेलने का चार्ज ही नहीं है, और यहाँ पे आपको मस्त जो है, लाइक कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 महीने बाद रिज्यूम किया, 2 महीने बाद रिज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकाउंट में गेम है, यू कैन प्ले ऑनलाइन फॉर फ्री, नॉट एनी इशू विद दैट। और अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि टेकन 8 लॉन्च हुआ और शुरुआत में ही, लाइक शुरुआत के 2-4 महीने बाद जो है क्या कहते हैं, आपने जो है ब्रेक ले लिया एंड ऑल, तो हो सकता है कि आपको स्टीम सेल में गेम आधे प्राइस पे मिल जाए। तो मैं वो आपका जो पॉइंट बता रहा हूँ, जो आपने बोला कि चीप और 3000 में आप जो है दूसरा जो है गेम शायद फन के लिए आप जो है रिडीम कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं है कि आप जब ऑनलाइन नहीं खेल रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब मैंने आपसे एकदम सिंपल सा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये पूछा कि 3 गेम्स खेलने के लिए बंदे को PS5 लेना चाहिए, तो द गाय इज पेइंग फॉर ऑनलाइन गेम प्ले, even if in case he is not playing online. You got my point? Again, so this is a very good point, but again, I'll come into the world of I'll come to reality basically. हाँ, How many मैं people रियलिटी से ही do you बता रहा know? हूँ, स्टूडेंट्स, No, 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 no. So मैंने काफ़ी I'll come. स्टूडेंट्स को देखा है जो लोग का एग्ज़ाम्स थे, और 1 महीने तक इस टीम पे मुझे ऑनलाइन नहीं दिखे कि हाँ Yeah, भाई so एग्ज़ाम I'll चल रहा है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एंड ऑल। Because for all you know, they've got their friends, their uncles, their cousins in their friend list, and they don't want their parents to get to know that during their exams they're going to they're playing अरे Tekken. ये तो आप अंदर की बात कर रहे हैं। मैंने, Online अच्छा status मैं दिखाना आपको नहीं लोगों नेक्स्ट, को. मैंने जो है बंदे से पूछा, दो लोग दे आल्सो मिस द टूर्नामेंट्स, एक्चुअली ऑनलाइन टूर्नामेंट्स भी दे मिस्ड कॉज ऑफ इट, कि भैया आजकल नहीं खेल पा रहे हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं। देखो अच्छा इस बारे में तो लाइक जो है आप जो है टॉपिक से एकदम डेविड हो रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट, अच्छा इसके अलावा कुछ बोलो। so wait. I'll come to a few points. Firstly, हम्म, the price that you mentioned for PS Plus was on the higher side, 40%. ठीक है, Now आपने that थोड़ा कम कर 40%, दिया, the पर remainder. मेरा हाँ, पॉइंट so ये है कि यू आर पेइंग, ठीक है ठीक let me finish. है। So again, there is this the remaining 60% again gets cut into half, maybe even lesser, because you know that there is something called console sharing.
If you're talking about students who live, and you've got 3 or 4 students who live in the same house and they're pitching together, one PS Plus subscription can be shared on a single console. So you need to factor in the overall value and the overall return that you're getting. Plus, on top of that, you're more comfortable, I would assume, giving your PS5 or letting somebody, just turn on your PS5 and have access to it and So play, to how compared many to as people you compared to your can personal share your computer. PS Plus subscription? To how many people? I believe you can share it with. I mean, if you give access to give access to your account, somebody can use your account as and make their console the primary console, and you yourself can sign into your PlayStation and with your own account. So technically, it will work on 2 consoles, and on each console, the number of people who've got access to it can तो basically बेसिकली play. अगर देखा जाए टू सम अप कि 2 कंसोल पे आप शेयर कर सकते हैं, राइट? Yeah, yeah, yeah. Two तो separate consoles, and if you've got multiple people accessing the same console, the price is again split. Now, for example, you were living with Malay at one point of time, and if you both were taking PS Plus, it would be split between you ठीक है, ठीक है, and ठीक है। तो Malay. मैं इसको भी आराम से तोड़ता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो एक सिंपल सा सिनेरियो समझिए, बंदे ने जो है तीनों गेम खरीद लिए हैं, स्ट्रीट फाइटर 6, MK11 और Mm-hmm. टेकन 8, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि Mm-hmm. इसको भाई किसी भी तरह से ई स्पोर्ट्स में ग्रो करना है, ठीक है? Mm-hmm. अब उसने जो है अपना PS प्लस सब्सक्रिप्शन जो है शेयर कर दिया, क्योंकि उसकी कुछ बीच में छुट्टी पड़ी थी तो कर दिया। तो अगर दूसरे सिस्टम पे कोई उसके PS प्लस सब्सक्रिप्शन से टेकन 8 ऑनलाइन खेल रहा है, तो Mm-hmm. क्या वो बंदा जो है अपने लाइक सिस्टम से MK11 ऑनलाइन खेल पाएगा? Not sure. I'll नहीं have to खेल check पाएगा। that. हाँ, No, पता I कर लो, don't think नहीं खेल so. पाएगा। तो मैं आपको स्टीम लाइब्रेरी शेयरिंग के बारे में बताता हूँ। आपने अच्छा पॉइंट उठाए। स्टीम पे क्या होता है कि यू कैन एट अ टाइम, खाली एट अ टाइम, ये आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है, पर एट अ टाइम यू कैन शेयर योर गेम विथ 5 पीपल, ठीक है? शेयर But they एवरीथिंग can't. इन Can they योर play लाइब्रेरी। can they बट play at the बट same time? nahi, they cannot play at the same time, Exactly. but the thing is that the other person can play other game of his library when it is not in use. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो है स्ट्रीट फाइटर 6 भी है, मेरे पास MK11 भी है, मेरे पास टेकन 8 भी है। पर इस वक्त अगर मैं टेकन 8 ऑनलाइन कर रहा हूँ, पर मैंने जिस बंदे को अपना जो है क्या कहते हैं लाइब्रेरी शेयर किया हुआ है, वो अपने अकाउंट से बिना इन तीनों गेम खरीदे वो टेकन 8 के अलावा बाकी दोनों गेम्स ऑनलाइन खेल सकता है। तो यहाँ पे भी लाइक आपका ये जो आर्गुमेंट है, ये तो स्टीम ने नलीफाई कर दिया, So लाइक। you have a family sharing system even with PlayStation Plus. I'm reading about it right now. You ओके, can share the benefits of PS Plus, certain PS Plus benefits on one PS5 console and on a PS5, PS4 console on your PS4. यू कैन शेयर द लिंक विद Mm, मी लाइक ऑन डिस्कॉर्ड इफ पॉसिबल, सो दैट आई कैन शो इट टू द ऑडियंस इफ यू वांट। yep, yep. And again, see, no, I'll need like I think at least 5 minutes. Give me uninterrupted so I can say what I need to say. नहीं, आपने So मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। बेसिक क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 3 गेम है, ठीक है? और मेरे पास PS प्लस भी है, चलो। अब भाई मैं अभी इस टाइम पे मैं टेकन 8 ग्राइंड कर रहा हूँ, पर मेरे लाइब्रेरी में जो है MK11 भी है, स्ट्रीट फाइटर 6 भी है। तो जिस बंदे के साथ मैंने शेयरिंग की है, क्या वो एट द सेम टाइम MK11 या फिर स्ट्रीट फाइटर 6 ऑनलाइन खेल सकता है? मैं अभी टेकन 8 खेल रहा हूँ। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है। no, but your question is not really valid. See, again, for you to bring up that नहीं, मैं आपको comparison, PS प्लस you need कितना to give बड़ा, me. वो No, बेसिकली no, क्या listen, listen, स्कैम listen. है, मैं ये लाइक प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स अ स्कैम। So यू आर I'll be देखो। very honest. हाँ, I'll be very honest. I'm not a fan of the pay-to-play online multiplayer system either. बट यू आर डिफेंडिंग इट, PlayStation did. लाइक बोल रहे हैं कि 40% आपने डिस्काउंट करा दिया है। चलो ठीक है, No, 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 आपने no. So it's probably an evil, but it's not as bad as you're making it out to be. Just saying that it's 40% more expensive than 50% more expensive than what it is. It's actually 40% cheaper. It's just giving inaccurate numbers. So my question to you, and the most important point to start this conversation in the first place, is when a PlayStation 5 costs, let's say, 50,000. What is the replacement that you as a PC person can recommend, and what is the budget that is going to cost a person? I need you to give a complete write-up of what PC, what config you're going to be giving to end users to say this is now a substitute for a PS5. लेकिन बात ये है कि जस्ट PS5 इज नॉट इनफ ना, आपको एक मॉनिटर भी तो लगेगा, राइट?
I'm not talking about the monitor. I'm talking about the CPU. About the I'm talking about the machine, keyboard, right? mouse. Machine, Yeah, yeah, right? yeah. Yeah, yeah. The एंड CPU, keyboard, द mouse. जीपीयू स्टफ, ठीक है, मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगा। अभी तो हम लोग का लाइक वो तो मेन पॉइंट है. We नहीं cannot we नहीं, cannot मैं honestly ऑब्वियस सी even बात है start कि this आयल, conversation without this. मैं उस पे भी आ रहा हूँ, मैं उस पे भी आऊँगा, ठीक है। पर मेरा अभी जो क्वेश्चन ये है कि आप, चलो ठीक है, आपने क्लियरली मान लिया कि लाइक PS5 प्लस जो है काइंड ऑफ अ इवली है, ठीक है, यू आर नॉट अ बिग फैन, चलो वो आर्ग्यूमेंट No, ही no, no, खत्म हो गया। absolutely not. नहीं Agreed, अरे, agreed, agreed. हाँ ठीक है। आप क्या PSN पे गेम शेयरिंग वो स्टीम के फैमिली शेयरिंग से बेटर है, या फिर एटलीस्ट मैच भी करता Again, है? see, everything, if your objective was, you're talking about a student, you're talking about people with limited budget, you're talking about people who can only choose PC or नहीं, PS5, शेयरिंग की, गेम we शेयरिंग की बात cannot, आपने उठाई है, ठीक है, nay, we गेम cannot have this conversation again. We cannot have this conversation until you tell me how much it would cost to get a PC of equivalent RTX नहीं, specifications ये नहीं, for an end user. तो RTX की मैं आपको बात कर दूं तो सबसे पहली बात ये है कि इन तीनों गेम्स में रे ट्रेसिंग नहीं है। तो अ पर्सन टुडे अगर उसको टेकन 8 या SF6 या फिर कोई भी किसी गेम के लिए पीसी बनाना भी है, तो ही नीड नॉट टू गो फॉर एन RTX कार्ड, क्योंकि इन सारे तीनों ही गेम्स में रे ट्रेसिंग नहीं है। अपफ्रंट डेवलपर्स ने ये बोल के रख दिया है, Yeah, but the fact is ठीक the है। तो console does support मैं it, right? If you मैं have a आता console हूँ that supported, you अब can play other games on it. इसीलिए मैंने देखो पहले टेकन 8 से शुरू किया, आपने कहा कि बहुत ही स्पेसिफिक है, तो मैंने आपको 3 गेम्स और दिए थे, पूरा लाइक FGC के जो मेन टाइटल्स हैं देखा जाए तो, जिसपे लाइक Mm-hmm. और FS6 का सबसे बड़ा ब्रैकेट है इस वक्त वो में, वो भी आपके सामने रख दिया, ठीक है। Mm-hmm. तो ये मैं तीनों गेम के पर्सपेक्टिव पे अब बात कर रहा हूँ। आपने लाइक Mm-hmm. मुद्दा उठाया, चलो मैंने मुद्दा उठाया PS प्लस का, फिर आपने कहा कि चलो PS प्लस के आप भी जो है फैन नहीं है, क्योंकि लाइक कहीं ना कहीं वो लाइक इज अ स्कैम, यू एक्सेप्ट इट। अब आपने जो है शेयरिंग की बात करी, गेम शेयरिंग की बात करी, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है कि दो लोगों में आपस में शेयर हो जा रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये एग्री कर रहे हो कि गेम का जो पर्टिकुलर प्राइस है कंसोल पे हमेशा जो है पीसी से कंपैरिजन में महंगा ही रहने वाला है, ठीक है। यू एग्री टू इट, Yeah, but राइट? it, किसी yeah, भी but हाल में, you need to, no, 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 but you need to compare it on launch, right? That या is that is the biggest mistake that you're making. ऑन लॉन्च भी लाइक इट इज, Because on launch it's pretty much the same price. If I'm not अरे मैं wrong, आपको, Tekken 7 was the same price. नहीं नहीं If बिल्कुल you're गलत talking है, मैं about आपको today, अभी it's बता दे it, रहा हूँ, मैं आपको अभी लाइक सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दे रहा हूँ। प्री ऑर्डर टेकन 7 डीलक्स एडिशन 1800 रुपीज़ का मैंने खरीदा था स्टीम पे, प्री ऑर्डर किया था मैंने, ठीक है। और वही चीज़ जो है PS4 के लिए जो डीलक्स एडिशन था वो 5000 रुपीज़ का था। और अगर आपने हाँ, जिसमें एलिजा फ्री मिल रही थी, आप अभी गूगल पे चेक भी कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, यस, 4999 का था। तो ऑन mm-hmm. एट द टाइम ऑफ लॉन्च भी प्राइसेस में बहुत बड़ा फर्क रहता है, कहाँ 1800 और कहाँ डबल से ज़्यादा प्राइसिंग। और मैं 1800 डिलक्स एडिशन की बात कर रहा हूँ भाई, बेसिक एडिशन वॉज 1200। और बेसिक एडिशन मुझे टेकन 7 का पता नहीं, डिस्क वर्जन का बिल्कुल आइडिया नहीं। तो यहाँ पे भी ये तो आपका लाइक लॉन्च प्राइस पे ये भी आपका आर्गुमेंट नलीफाई हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्या गेम शेयरिंग, खासतौर से आपने जो बात की कि अगर दो बंदे स्टूडेंट्स हैं तो ऑफकोर्स कि ऐसा रहेगा कि भाई तुम जो है लाइक एक बंदा है, तुम अपनी लाइब्रेरी में जो है कोई गेम उन लोगों ने कंट्रीब्यूट करके गेम जो है खरीद लिया, ठीक है ना। अब बंदा एक जो है वो लोग आपस में स्वैप कर रहे हैं, पर क्या है कि एक बंदा अभी किसी और गेम पे ध्यान दे रहा है, दूसरा बंदा दूसरे गेम पे ध्यान दे रहा है, बस PS प्लस सब्सक्रिप्शन एक ही बंदे के पास है। तो ठीक है, तो आप ये बताओ कि जो फैमिली शेयरिंग है PS की, वो क्या स्टीम से बेटर है आपकी नज़र में? No, it isn't. इट इज, ठीक है, तो It मतलब फैमिली शेयरिंग के सीन में भी जो है लाइक PS5 मतलब लाइक नॉट अ गुड गेम, लाइक नॉट अ गुड डील फॉर द बिगिनर्स, राइट? No, it isn't. I need to be clear. Just because I've worked on PlayStation for an extended period of time, I'm not really a fanboy. I will always have respect for PlayStation because of the fact that they make great exclusives, which sell their consoles. हाँ, ये एक्सक्लूसिव की दुकान आपने खोल दी है। That, see, you cannot touch upon the PC versus तो ये PlayStation हम लोग debate का without लाइक, without bringing out exclusives. ठीक है, ये तो While you लाइक guys while you guys are enjoying Goat Simulator, we enjoyed God of War. Now again, you'll come to the topic of God of War तो अभी PC पे भी है. Please say it with your own mouth so then I can नहीं नहीं, engage मैं further. बोलूंगा नहीं, पर जब सेल आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि गॉड ऑफ वॉर कितने पे मिल रहा है, और उस वक्त मैं डायरेक्टली जो है कंपेयर कर दूंगा कि कितने प्राइस पे वो आज भी जो है PS5 पे मिल रहा है और कितने प्राइस पे वो स्टीम पे अवेलेबल है। So again, I'll tell you the और same thing that हो I सकता है कि एपिक पे एक टाइम पे गॉड ऑफ वॉर फ्री भी हो जाए।
No, I'll again give you the same argument which I have given you in the past on the same subject, हम्म हम्म and you've still not given me a satisfactory answer to this ever in all our past debates. हम्म Just because today I can हम्म play Mario, I can play the classic N64 games, I can play DOS games, I can play them for free online on a lot of sites or maybe using an emulator even on my phone. Does that mean that इवन because I can play it today, that me owning a NES console maybe 15, 20 years ago was a waste of money? Just because देखिए eventually some point, no, ये no, no, let me finish. Let me finish. Just because at some point in the future you're going to be able to play a game that you paid for today, you'll probably be able to play it for free at some point in the future. Does that completely negate the fun that you had with that game, in the past? Now, if people have started playing God of War at a time where I had completely my box was gathering dust, I platinumed the game and I was sitting and relaxing. And when I had moved on to other games, so basically you guys are latching onto a game which is years old, and then you're playing it, and I don't know, you ओके still use ओके that as an argument saying that you're able to play the game, तो and you talk about better frames. Yes, I can play Mario at 1080p today, but does that mean that the fun that I had on a CRT at the time I did, when everybody else who did not have that console, who could not enjoy this exclusive title, that's something that you need to consider. हाँ ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो मैं आंसर दूँ? बिल्कुल. ठीक है, तो पहला पॉइंट ये देखिए, ये हम लोग के आज के टॉपिक में भी नहीं था। आपने जो है स्विच की बात, मतलब दूसरे कंसोल्स की भी बात करी, पर चलिए ठीक है, मैं आपके ही जो है टॉपिक को एकदम से लेके चलता हूँ। आपने कहा कि आज के टाइम में मैं उसी टाइम पे खेल चुका था, लाइक यू हैव एन एडवांटेज कि आपने उसी टाइम पे जब आया था गेम तो आपने लाइक खेल के ख़त्म कर दिया, प्लैटिनम कर दिया। मैं आपसे सेम क्वेश्चन जो है कर सकता हूँ। सी एस गो भी जो है लोग जो है बहुत बड़ी ऊपर रैंक में पहुँच गए हैं, ठीक है ना? और वो गेम जो है कम से कम लाइक 10 साल पुराना है। क्या आज भी लाइक सी एस को पी एस फाइव पे खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं, वो कभी रिलीज ही नहीं हुआ, ठीक है। पर गॉड ऑफ वॉर आज की डेट में किसी पे खेल सकते हैं। तो यू गॉट माई पॉइंट कि कुछ चीज़ें जो है कभी ना कभी लाइक पीसी पे आएंगी, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें कंसोल पे कभी नहीं आने वाली। Yeah, but you need to understand that you can still run मैं वो पॉइंट again से, your मैं this. ऑब्वियस सी बात है कि लाइक मैंने उस टाइम पे भाई सी एस को बहुत खेला, 2012 में नया गेम आया था, मजा आ गया और आज भी खेल रहा हूँ। और जो कंसोल वॉरियर्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू यू नेवर प्लेड सी एस गो, क्योंकि लाइक वो आपके मशीन पे कभी आया नहीं और शायद कभी आएगा भी नहीं, तो उस चीज़ का आपको कभी टेस्ट भी पता नहीं चला। No, I अब ये played बात समझ रहे हो? CS:GO. मतलब एटलीस्ट यहाँ पे लाइक लोगों को क्रेटोस का फील लेने का मौका तो मिला एट द टाइम। स्पाइडरमैन भी अब आ गया, देखो स्पाइडरमैन, नया स्पाइडरमैन भी आ गया, और लाइक आई थिंक अनचार्टेड भी आ गया है। तो काफ़ी सारे गेम्स लाइक दे आर गोइंग दिस वे। लेकिन सी एस गो, मतलब जो गेम पीसी एक्सक्लूसिव हैं, बहुत सारे ऐसे टाइटल्स हैं, अभी मैं शायद सी एस गो ही जो है पॉइंट आउट कर पा रहा हूँ, वो आज तक जो है लाइक किसी भी कंसोल पे नहीं आया। तो मतलब एक चीज़ जो है आपको चलो लेट मिल तो रही है एटलीस्ट, पर वहाँ पे वो चीज़ आपको कभी मिलेगी ही नहीं, और आज you तक नहीं you're मिली। again you're weighing two things, and again, no disrespect to the CS community, but if you honestly ask a lot of gamers if they had to choose between CS, a person who, and I'm not talking about people who are enthusiasts of CS, because you've got people who play only CS, you've got people who play only Dota, और but a डोडा की person बात who कर दिया, plays. डोडा भी मैं बोलने वाला था। Yeah, yeah, यू नो, no, no, I know this लाइक is ई part of the स्पोर्ट्स के argument. लिए So again, I'm सिनेरियो की coming to बात that. कर रहा हूँ मैं, ई स्पोर्ट्स के लिए ओवरऑल बात कर रहा हूँ, और ये दोनों गेम आज भी बहुत ज़्यादा लाइक ई स्पोर्ट्स में मायने रखते हैं। अच्छा वो छोड़ दीजिए, वो पुरानी बात, पबजी No, की no, बात कर I'm लो coming. आप। Let me answer. Let me answer that point. So your point was that we're never going to experience this. If you ask a vast majority of people who don't get into a game competitively, and they play a vast collection of games, and they move on to the next game once they're done with one. If you ask them to stick with exclusives for, let's say, the next 7 years, I don't think anybody is going to choose the exclusives that PC has to offer. Any person is going to choose the exclusives that they can play on PS5. I mean, y- there are people who can continuously play CS, and I know people who play continuously CS every day for hours on, and they've been doing so for the last 5 years, and they've hardly touched any other games. Some of them have not ever touched any other game. CS is their only life. So again, if you want to be those kind of gamers, then yes, of course, making a PC is something that is beneficial to you. You can go for it.
ये तो बट सरेंडर हो गया। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब आप आपका नेटिव। आवाज डिस्टेंट हो गया हंस। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, मच बेटर। हाँ, तो लाइक ये अपने लाइक मतलब हार्डकोर सीएसगो फैंस और हार्डकोर जो पीसी एक्सक्लूसिव फैंस को हटा के ये बात आपने बोली, ठीक है? I'm not talking about PC exclusives. I'm talking about competitive games in general, and some of the best competitive games on some of the best exclusives on PC are competitive, and some of them are garbage. No hate to Goat Simulator and Shower with Dad Simulator fans, but you have some games on PC which you can honestly go without, and you if as a gamer you're missing out on a game like God of War or Legend of Zelda or exclusives that the consoles have to offer, I honestly feel that you're missing out on something. ऐसा आपको लगता है कि हमारे लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, रेजेक्स लाइक भरत, तो Hmm. लाइक इज अ डोटा मेन, मतलब डोटा एक्चुअली खूब खेलते हैं, पीएस भी खूब Hmm. खेलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उन्हें गॉड ऑफ वॉर पसंद नहीं है, और वो ई स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुके हैं डोटा के, उनकी लाइक बाकायदे टीम हुआ करती थी नॉटबिग में, यूज टू प्ले। पर ऐसा नहीं है कि वो गॉड ऑफ वॉर नहीं खेले, वो बात अलग है, थोड़ा लेट में खेला होगा, लाइक जब वो लाइक पीएसपी पे आया, पीएसपी का एमुलेटर आ गया, लाइक गोस्ट ऑफ स्पार्टा, चेन्स ऑफ ओलिम्पस, बट ही प्लेड। तो मतलब कभी ना कभी मेरा पॉइंट यही है कि एक तो आपने दो चीज़ें बोल दी, ठीक है, चलो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टोरी गेम्स हैं, वो स्पोर्ट्स गेम है, ठीक है, वो शुरुआत में आपको हो सकता है कि खेलने को ना मिले अगर आप पीसी पे हो, लेकिन इन दी एंड वो चीज़ें पीसी पर आ जा रही हैं। पर मेरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हमेशा यही रहेगा कि एटलीस्ट वो चीज़ जो पीसी पे आ रही है आपको टेस्ट तो करने के लिए मिल रहा है ना। ऑब्वियस सी बात है कि आज की डेट में अगर लाइक मैं अभी चिल बैठा हूँ, मेरा दिमाग खर्चा करने का मन नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास अगर पीसी में गॉड ऑफ वॉर है एक जगह, और एक जगह जो है मेरे पास सी एस गो है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है गॉड ऑफ वॉर लेके कुछ वेलकरी को मारूंगा या फिर कुछ एक्सप्लोर करूंगा, पर मेरे पास वो ऑप्शन जो है पीसी में रहेगा। पर ऑल ऑफ अ सडन भाई मेरा मन किया कि भाई बंदों के साथ जो है, मेरे जो है बंदे आ गए हैं और मैं सी एस गो जो है खेलने का मन करूंगा, और मेरे पास जो है पीएस है, पीसी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैं घर से भाग के किसी कैफे में जाऊंगा, वहां पे लाइक पीसी पे खेलूंगा वो गेम। So तो again, यहाँ as पे a मुझे gamer, दोनों ऑप्शन मिल जा रहे no, हैं। no, but as a gamer, you need to agree that you have certain games which release, you look forward to them, you're anticipating those तो games, and वही when कह they रहा हूँ कि release, you वो जो want to play them. आर्गुमेंट है वो No, 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 wait, बहुत wait, ही wait. टाइम बीइंग के लिए बहुत छोटा No, सा no, no, आर्गुमेंट है। no, no, no. Again, I'm coming to that. हम्म। As a gamer, we all suffer from having this insane Steam library, which is packed full of games, and we really, we bought them with the intention to play them, but we just haven't because of lack of time, commitments in other areas. But हम्म। when you already have new games which continuously keep releasing, you have and you want to finish. Let's say in a year, you have 2 games or 3 games that you want to finish, हम्म। and you want to at the side you also want to practice a little bit of the competitive game you're interested in, be it whatever FGC of your choice. At that point, when you've already got the games of the present that are going to keep your time occupied, and you may not even have time to finish them, do you really want to go back 2 years and play a game which is going to take a month or two of yours, which released 2 years ago, which everybody else finished? फिर दैट अगेन ये बहुत ही स्पेसिफिक सिनेरियो आप बता रहे And you हो। you've been talking about specific scenarios this entire time. So firstly, let me clarify one thing. I don't think I've played on PlayStation for over a year right now. I'm playing mostly on my laptop. I'm a PC gamer as well. But the fact is that the advantages of having a console, especially a PlayStation, because you use a PlayStation 5, because the exclusives which are coming out now look good, and you don't really have like the Xbox Game Pass, a PlayStation Game Pass, where you can immediately enjoy those exclusives on your PC as well. So having a console, if you can choose, and again, they're not easily emulated as compared to Nintendo games. So you're still stuck, I think, up to PlayStation. I don't know. You can correct me. You're still stuck up to the थ्री PS3 एंड generation few PS3, in emulation. PS3, but few titles of PS4 are like emulated. Which ones? Can you tell me? I have no So idea about PS4 emulation. yes, we have one. I think the Tekken Tag 2. No, no, Tekken Tag 2 was on PS3. Yeah, it was on But PS3. okay, there was one game. I don't remember, but I'll surely let you know.
Like And again, are you sure that that was a PS3 emulation or that was the PS4, Xbox PS4. 360? No, no, not No, or not that was the X Xbox 360 version. Xbox 360. हाँ, like Because Tekken Tag was not an exclusive, it was not a PlayStation exclusive. It's possible that the emulator being हाँ used ये was भी for हो सकता है Xbox like 360. yeah correct yeah maybe not sure वैसे भी like emulated like is not the right way to play the game right मैं हम लोग यहाँ पे basically ऑफिशियल चीज़ों की ही बात कर रहे हैं मैं तो एमुलेशन की लिटरली बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं ऑफिशियल रिलीज की बात कर रहा हूँ जो गेम कभी एक्सक्लूसिव हुआ करते थे आज पीसी पे ऑफिशियली रिलीज और अवेलेबल हैं I'm not talking about like एमुलेटर या फिर किसी तरह से चला दिया रिमोट प्ले से कुछ ना कुछ हैक कर लिया एंड ऑल I'm not talking about that like at all. Mhm. So तो again, see, again, to हम्म, move ahead in this argument, if you're talking about just a CPU, just a keyboard and a mouse, and an HDMI cable, which you probably also have to buy separately, but is included in the box with your PlayStation. and If it you is want to no buy, it is included with the monitor as well like मेरे साथ मॉनिटर में मुझे HDMI मिली नहीं थी. नहीं मॉनिटर में तो मिलेगा मॉनिटर तो then that way you'll get an HDMI you'll get another HDMI cable with the monitor you buy for a PlayStation also. My question is if you go just CPU, keyboard, mouse, HDMI cable, how much is it going to cost you? कीबोर्ड माउस HDMI केबल ये टोटल जो है मिला के कीबोर्ड आता है सस्ता सा And CPU 150 रुपए का सी ये मतलब यू वांट टू बिल्ड अ टुडेज पीसी चलो ठीक है इसके इस क्वेश्चन का आंसर in का comparison to PS5. I'm not even saying today's PC. PS5 से Today the आज आप PS5 कंपेयर कर रहे हो ना ठीक है मैं उसके पहले PS5 is ठीक है 50,000. मैं आपसे उसके पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेता हूँ ये सारा आपका आर्गुमेंट यहीं पे खत्म हो जाएगा ठीक है तो अभी आपके पास जो है आपने लैपटॉप जो है कौन सी ईयर में लिया था बस मुझे लाइक 5 क्वेश्चंस के आप बैक टू बैक जवाब देते चले जाओ ठीक है आपने अपना लैपटॉप कितने प्राइस में लिया था डू यू रिमेम्बर 85,000 I think roughly. 85,000 में आपने लाइक अपना लैपटॉप लिया था ठीक है और Correct. PS4 का लॉन्च प्राइस आपको पता है I don't know the launch price, but I took the PS4 Pro when it came out, and I think it cost me at that time 30,000, if I'm ठीक है not wrong. 30,000 30,000, and I got Mortal Kombat with it as well. So I ठीक got है the और game मॉनिटर plus आपने उसके लिए लिया होगा या फिर टीवी पे खेलते थे I played on my TV. हाँ दैट्स द डिफरेंट थिंग क्योंकि ई स्पोर्ट्स प्लेयर को एक मॉनिटर तो लगेगा ही और मिनिमम अगर कॉस्ट मॉनिटर के ले ले तो 10,000 से नीचे कोई अच्छा मॉनिटर आता नहीं है और उस टाइम पे भी Okay, जो so है लाइक again, I'll cut that 10,000 argument as well. I'll cut that argument as well. A lot of the people who have played Tekken to a very good level have been people who have been playing in cyber cafes and ऑन and सीआरटी टीवी ऑन सीआरटी on टीवी CRT TVs, बट yes, नॉट ऑन ये during आप जो बात कर रहे हो ना ये आप जो है बहुत पुरानी बात कर रहे हो PS2 PS3 के टाइम की मैं खाली PS4 के सिनेरियो बता रहा हूँ PS4 के no, no, सिनेरियो I'm में not talking CRTs because the refresh rate concept won't apply, but I'm talking about even नहीं up to नहीं the सीआरटी PS3. का आपको पता है रिफ्रेश रेट किसी भी मॉनिटर से बेटर होता है I know रिफ्रेश that. रेट नहीं That is why सॉरी I'm not रिस्पॉन्स टाइम that that is why I'm not considering monitors. That is exact. I'm not considering CRTs. That's why I'm saying I'm talking about the PS3 time where you had the option to use an HDMI cable, and at that point also in तो मैं cyber वही बता रहा cafes. हूँ कि आपको जो है जब आप कंसोल का खाली दाम लेते हो ना तो उसमें मॉनिटर का प्राइस आपको ऐड करना पड़ता है क्योंकि जब आप वो वही चीज़ आप I पीसी के am साथ not excluding that. I'm not excluding that. But my point is that a lot of good players have come out. Maybe today it's not क्योंकि something which ऑब्वियस सी happens, बात but है a कि वो lot of अपना good जो players have पीसी come भी out. है वो अपने लाइक टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं लॉट ऑफ टीवीज हैव एन HDMI पोर्ट आपके पास भी घर में कोई टीवी अगर पड़ा होगा इनफैक्ट पिछले 8-10 साल से ऐसे ही टीवीज आ रहे हैं जिसमें पीछे HDMI पोर्ट है तो यू कैन Name इजीली five. Do you even know five people who use their PC connected to their TV? अरे मी माई सेल्फ जब मैंने लाइक नया पीसी लिया था तो मैं कुछ दिन तक तो टीवी पे ही चलाया था लाइक कुछ Who's दिन then, तक नहीं right? Because हाँ because that is a क्योंकि मम्मी temporary बोलती thing. थी यार कि भाई नहीं नहीं इधर नहीं चलेगा वो सीन है तुम्हारे में मम्मी No, but बोलती see, होंगी यार लाइक गेम खेलते हो कि नहीं हमें अपना लाइक न्यूज़ देखना है तो दैट प्रॉब्लम अकर्स एवरीवेयर इफ लाइक द स्क्रीन इज सेम no, see, I'll tell you something firstly. Again, you still are yet to give me a number. I'm हाँ not हाँ talking हाँ तो about the मैं monitor. I've वही told वही you वही वही repeatedly. वही मैं वहीं Just पे CPU, just CPU, just keyboard, mouse, HDMI cable. How much is going to cost you? अरे ठीक है मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अभी आपके वही 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 पुराने वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ आपने कहा कि आपने 30,000 में PS4 खरीदा था राइट Yeah. 30,000 आपने PS4 खरीदा था और चलो मान लेते हैं आपने जो है उस वक्त 10,000 का ही कोई भी और बंदा दूसरा बंदा होता तो उसने 10,000 का एक मॉनिटर लिया होता ठीक है जस्ट इन केस ठीक है
तो उसका कॉस्टिंग पड़ गया 40,000। ठीक है, मॉनिटर क्योंकि वो आने वाले कंसोल्स के साथ भी यूज़ कर सकता है। मॉनिटर का लाइफ स्पैन कंपेरेटिवली किसी भी चीज़ से अब ज़्यादा होता है। यहाँ पे Why तो do आप you एग्री keep करते हो including the ना? monitor? Monitor is a constant between PC and PS हाँ हाँ, and ठीक है your ठीक है ठीक है, PlayStation. चलो ठीक Exclude the है। monitor. क्योंकि बात ये है कि आपने लैपटॉप 86 का खरीदा, 86,000 का खरीदा था, जिसके लिए आपको मॉनिटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। Hmm. तो Okay, यू गॉट that's your यू आर argument. गेटिंग माई। You're comparing it to laptops also. Okay, ठीक yeah, है good, fair point then. ठीक है, Okay. अब आई बात समझो, हमने 40,000 का Yeah, yeah. एक गेमिंग सेटअप तैयार किया था कंसोल का। ठीक है, उस Mm-hmm. पे आप जो है टेकन 7 तक के टाइटल्स, खाली टेकन 7 की बात करें तो एक्सक्लूसिव तो अलग रख देते हैं। आपने जो मेन जो साथ में लोग खेलते थे वो टेकन खेलते थे, ठीक है। और फिर आपने एक लैपटॉप लिया, ठीक है। तो एक बंदे ने उस वक्त जो है अपना गेमिंग सेटअप बनाया 40,000 का, जिसमें जो है उसने PS4 ले लिया, ठीक है। और अपना जो भी है, और एक बंदा है, जो कि आप हो रितेश बुकिल, आपने एक लैपटॉप लिया उसी वक्त 86,000 का। कंसिडर करते हैं दोनों Mm-hmm. का टाइम सेम है। अब आज के टाइम Mm-hmm. में, ठीक है, आपके पास 1660 Ti है, यू कैन ईजिली, मतलब अगर रिकमेंडेशन में देखें तो रिकमेंडेड सेटिंग्स से, मतलब मिनिमम सेटिंग्स से काफ़ी बेटर जीपीयू है आपके लैपटॉप में 1660 Ti, जिस पे आप जो है टेकन 8 खेल सकते हो। पर वो बंदे ने जो उस वक्त PS4 लिया था 40,000 का, उसने सेटअप बनाया था और 30,000 का ही बनाया था, उससे PS5 खरीदना पड़ेगा। और आज की डेट में PS5 कितने का आ रहा है रितेश, आप खुद ही बता दें मुझे। 550 euros. So 50, I don't know how much it is in India. 550 euros। No, but obviously it will be more expensive in India. Don't just directly convert currency. अरे मैं अमेजोन पे देख लेता हूँ ना, अमेजोन पे लाइक सब पे मिल जाएगा, PS5 का रेट पता चल जाएगा। PS5 इस वक्त अगर सबसे मिनिमम प्राइस भी वाला भी हम लोग उठाते हैं, ठीक है, तो इस वक्त 44,000 का पड़ रहा है, 44,900 का पड़ रहा है। तो आपकी कॉस्ट कितनी बैठ गई Not bad. टोटल? मतलब अगर आपके वो PS4 का जो है दाम था 40,000, जो कि मॉनिटर मिला के था, और अब की बार आपको मॉनिटर लेना नहीं है, प्रोवाइडेड, क्योंकि उस बंदे ने बढ़िया मॉनिटर उस टाइम पे 10,000 स्पेंड करके ले लिया था। पर उसे टेकन 8, स्ट्रीट फाइटर और क्या कहते हैं दूसरे गेम्स खेलने के लिए PS5 लेना पड़ेगा, क्योंकि इन Mm-hmm. सारे गेम्स में जो है ये सारे गेम्स PS4 कंपेटेबल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो Mm-hmm. उसमें ऐड कर Yeah, देता yeah. हूँ मैं सीधे 45,000, 44,999 का पड़ रहा है, तो 45,000 मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो Mm-hmm. ये कॉस्ट टोटल बैठ गया 85,000 का। ठीक है, ये Mm-hmm. 85,000 का कॉस्ट बैठ गया, इसमें गेम का प्राइस अभी इंक्लूडेड नहीं है, और ये ऑलमोस्ट आपके लैपटॉप के And tackle बराबर है। every one of these points. हम्म, Keep going. ठीक है। ये और इसमें क्या क्या चीज़ें अभी इंक्लूडेड नहीं है, ये एग्जैक्टली आपके एक उस एक लैपटॉप के बराबर ये प्राइस बैठ गया है। ठीक है, जिसपे आप जो है पूरा टेकन 7 का पूरा एरा आपने स्पेंड कर दिया है, जिसपे आप टेकन 8 का भी पूरा एरा आराम से स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास, इसलिए मैंने जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट उसकी पहले ही दिखा दी है। ठीक है, और इसमें इस 85,000 के प्राइस में गेम का प्राइस नहीं इंक्लूडेड है और PS प्लस का प्राइस नहीं इंक्लूडेड है। वेयर एज आपने वो पूरा टेकन 7 ऑनलाइन भी पूरा उस पर एक्सपीरियंस किया है, और उसमें जो है आपने MK11 भी ऑनलाइन खेला होगा आई होप। और स्ट्रीट फाइटर आप खेलते हो नहीं खेलते हो आई डोंट नो, पर कोई बंदा अगर खेला भी होगा स्ट्रीट फाइटर 5 तो उसमें भी ऑनलाइन में फ्री में करता हो। तो जो आपकी जो प्राइस की बात है वो तो मैंने यहाँ पे सीधे सीधे यहीं पर नलीफाई कर दी है। You as a person who has, I think you have, vaguely I remember you have spoken finances and economics related topics with me as well. So you can definitely understand that the 44,500 that वो you're भी आज की spending डेट में, और today. ये मशीन पुरानी है, ये मशीन जो है मैं I'm अभी coming. No, दर्शकों no, को। let me finish. No, no, हाँ so ठीक let है, me see. बोलिए If you're बोलिए। spending 44,000 for this additional price for your PlayStation 5 and you're going to add it to a PS4 which you bought 7 years ago, this अच्छा comparison चलो isn't ठीक है, exactly ठीक है accurate. ठीक है, मैं फिर No, से बता, listen, 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 आपने listen, listen, कौन से listen. No, no, no. ईयर में Let me अपना finish. Let me लैपटॉप finish. खरीदा Let था, me मुझे finish. वो ईयर No, बता no, दो। no, no, no. Listen, listen. With the rate of जब भी inflation, मैं जब भी with लिया the हो rate मैं of वो बता देता inflation. हूँ। रितेश रितेश, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ हाँ. कि कौन सी ईयर में आपने अपना लैपटॉप लिया था, मैं ये अरे सिंपल लेट से मी पूछने फिनिश वाला तो हूँ। यू अरे मेरा एक सवाल का जवाब देने के पहले तुम दूसरा सवाल पूछते हो देन अच्छा, हाउ कैन आई टेल यू ठीक है चलो बोलो बोलो। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल विद if you take into consideration inflation हम्म, the your exact estimate now 85,000 or 86,000 which I spent for my laptop a certain number of years ago if हम्म। you calculate that 40,000 7 years ago is worth more than 40,000 that you're spending in today's time.
ठीक So है। basically, if you take inflation into account, that's another factor, something that you need to factor in to understand whether ठीक or है, तो not it मैं is आपके exactly लिए right. वो भी सिंपल कर देता हूँ। इसके अलावा भी आपको कुछ बोलना है, लाइक आपने स्टेटमेंट दे दिया, तो कैन आई आंसर? हाँ, बोल दीजिए। हाँ ठीक है। अब सिंपल सा सीन ये है कि इसमें मैंने ख़ास तौर से इसमें मैंने पी एस प्लस का प्राइस ऐड ही नहीं किया है, ठीक है, हम्म। सबसे पहली बात। और इसमें मैं ये पी एस फाइव का लॉन्च प्राइस नहीं बता रहा हूँ, मैं आज की डेट का प्राइस बता रहा हूँ। पी एस फाइव एज अ मशीन वॉज लॉन्च इन नवंबर 2020, ठीक है। उस हाँ, वक्त का प्राइस तो एग्जैक्टली। मैं इसमें ऐड ही नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये लैपटॉप के प्राइस से ऊपर ही एकदम चीर के निकल जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और No, इसमें no, मैंने no, no, no. गेम See, even if you take the price of something 3 years ago, if you compare it to a laptop which was what 7 years ago, you need to understand that with ठीक inflation, है, it's still मैं going to ठीक be है, 4 years ये of a और gap, भी right? क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये आर्गुमेंट अगर आप बता दें आपने कौन से ईयर में अपना पीसी परचेज किया था। तो तुम्हारा ही परचेस लिंक से लिया था। यू विल नो बेटर देन आई डू। लैपटॉप, नो नो, साले, यू आर यूजिंग इसका ना कमीशन भी लैपटॉप। खा लिया। तो मैं वही बता रहा हूँ कि उसको भी आप अगर मध्य मेरे हिसाब से शायद 2018 या 19 के आसपास लिया था। ठीक इट है। वाज प्री पैंडेमिक फॉर श्योर। हाँ, अभी प्री एग्जैक्ट पैंडेमिक तो डेट में वही चेक कर रहा 2018 हूँ। ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। और 2018 में आप जो है PS4 का प्राइस चेक कर लेना। ठीक है। और उसमें अगर ज़्यादा कुछ कम 2019 था। 2019 के स्टार्टिंग में लिया था। आई थिंक सो 2019, यस। ठीक है। और प्ले स्टेशन 5 अनाउंस भी हुआ था 2019 में। मैन, तो ये मशीन इतनी पुरानी हो चुकी है, फिर भी ये कह रहे हैं कि PS5 के लिए नए बंदों को जाना चाहिए। और आज के टाइम में No, see, I'm saying from a few other factors as well. हाँ, वो फैक्टर्स Firstly, बहुत छोटे हैं रितेश। आप खुद सोचो, गेम का प्राइस मैंने नहीं 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 आपको नहीं नहीं बता नहीं, दिया। सी लॉन्च प्राइस फॉर अ मैंने आपको पर्सन। टेकन 7 का बता दिया। ठीक है। लॉन्च प्राइस टेकन आज भी लाइक स्टीम पे 274 का बेसिक एडिशन मिल रहा है, वहीं सी 600। हाँ तो I'll tell you, we'll do one thing. I'm opening the calculator right now. ठीक Okay. है। So let's say PlayStation, the base model that you spoke of, costs 44,500. Okay. You're going to add PS Plus for, let's say, अभी कितने का प्राइस चल let's रहा है वो तो गूगल पे आपको दिख ही जाएगा। नहीं, 3,000 रुपए दिख रहा है। So फॉर एन don't ईयर, calculate. फॉर एन ईयर। ठीक है। फॉर एन ईयर और 6 मंथ्स। भाई इन लोग का कोई भरोसा नहीं है। नहीं. Let's take 5 years into account, because I think a person will ओके। use it for 5 years. 15,000 उधर हो गया, ठीक है? ठीक है। And I'll again come back to this also, because the 15,000 technically is supposed to be split. You can split it amongst multiple people. वो अभी बात I मत know, करो, मैं एक ही बंदा हूँ भाई। मैं एक रिमोट लोकेशन पे रहता हूँ, वहाँ पे मैं अकेले ही टेकन खेलने वाला हूँ। मैं मुझे ऑनलाइन and खेलना and है। and and ठीक I'm है। the one who's talking about specific scenarios. अरे तो नहीं, तो हम And लोग तो I'm the अभी one एक talking about नहीं, specific तो मैं भी scenarios. तो एक ही बंदे। मैंने ये तो नहीं कहा कि भाई तुम अपना जो है स्टीम अकाउंट कितने लोगों से शेयर करो। जब मैंने आपका लैपटॉप का प्राइस पूछा तो नहीं पूछा ना मैंने, लाइक कि But you need to कितने लोगों understand, से। right? When you split a 150 rupee game, which is the price of Tekken 7, with 3 people, you're saving a negligible amount. But when you're splitting a game which you're paying maybe 3,000 for among तो four लाइक people, you're So, saving. Yeah. so on Steam, it can be like shared to n number five at a time, and you can like switch it whenever you want. No, I don't think you can switch it whenever you want. I think Whenever there you is a can, lock-in you period can. of switch. कोई लॉक नहीं। मैं अभी आपका स्टीम अकाउंट ओपन करो, अगर वो 5 लोगों के साथ आपका जो है अकाउंट शेयर्ड है, तो तुरंत जिसको भी हटाना है वहां पे जाओ, रिमूव फैमिली शेयरिंग, उस बंदे से हटा दो और दूसरे बंदे को ऐड कर लो। इट टेक्स हार्डली 5 minutes to do that. It takes 5 minutes to do that, but you can't do that, as far as I know, very frequently. वेरी You फ्रिक्वेंटली, have अरे if आई you हैव do डन। it. मेरा सार्वजनिक, यू मीन टू से लाइक मेरा पब्लिक अकाउंट हो गया था जब मैंने लाइक नया नया टेकन 7 लिया था। लाइक आई हैव गिवन माय अकाउंट टू एन नंबर ऑफ पीपल who wanted to taste the game, because उस वक्त मेरे पास ही पीसी नहीं था पर मेरे पास स्टीम अकाउंट था। तो मैं कैफेज में अपना अकाउंट लॉग इन करता था और वहाँ पे लिटरली मैं आज भी, मुझे आइडिया नहीं कितने लोगों को देके रखा होगा। मैंने एक दिन लाइक कुछ महीने पहले की बात है, देखा कि भाई हिस्ट्री में मुझे 25 to 28 लोग का सिस्टम्स दिखा रहा था जिनको मैं शेयर कर चुका हूँ। And there is no Okay. limit, but at a time 5. See, I'll tell you something. Hmm. Firstly, so we were at the calculations. I'll finish that first. हाँ ठीक है। 44,500, 15,000 for the PS Plus membership for 5 years. एक सेकंड, Monitor. मैं यहाँ पे भी लाइक व्यूअर्स को एक बार दिखा देता हूँ, स्टिकी नोट्स ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो आप बता रहे हो PS5 का प्राइस। ठीक है। 44,500. 44,500 गाइज। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो सही है, नहीं तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। आई थिंक नोटपैड विल बी बेटर वहाँ पे।
अमाउंट बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, तो भी हाँ, बेटर। तो ठीक है 44,500 प्लस 15,000 ऑफ 5 इयर्स PS प्लस 3,000 के हिसाब से, ठीक है। प्लस मॉनिटर का PS प्लस आपने कितने का 3,000 बताया? 3,000 पर ईयर, वैसे 5 साल का पकड़ लिया मैंने, 15,000, ठीक 15,000। है। और मॉनिटर का आई विल लेट यू बी द जज कि कितने हाँ, का मॉनिटर आना 10,000 इज चाहिए। गुड। मतलब 10,000 में 144 हर्ट्स तो आना मुश्किल है। लाइक 60 हर्ट्स के डिसेंट मॉनिटर 1 ms रिस्पॉन्स टाइम के आ जाते हैं। ठीक है। और अगर आपको कुछ SBI क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट है तो मिनिमम 9,000 में नहीं, 10,000 में आपको 144 हर्ट्स तक के मॉनिटर मिल सकते हैं। तो टेकिंग मॉनिटर एज अ 10,000 फिगर विल बी गुड, ठीक है, क्योंकि फिर तो उसमें इट्स वर्किंग। 24 इंच 27 इंच का भी सिनेरियो रहेगा। हाँ, तो तो 24 इट्स इंच को वर्किंग, बेस मान के चलते हैं। ठीक है, ठीक इट्स है। वर्किंग आउट टू 69,500। तो Now 12, again, हाँ, so you're talking 69,000। about 500. So again, 69,500, ठीक है। we're walking this very fine line of, अरे कभी कभार when we're talking about expenses, then like we're saying student है, but then you're saying अरे इसको competitive भी खेलना है. So again, if you're talking about as a startup setup, I think taking a PS4 हाँ, is a तो good अब option. इसमें गेम का You प्राइस भी connect it. आपके हिसाब से तीनों गेम्स का जो है, चलो 3 लोग मिलके भी खरीद रहे हैं, 3-3 गेम, तो एक गेम तो वो बंदा खरीदेगा ही, राइट? हम्म गेम का प्राइस तो एटलीस्ट उसने, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है, ऐसा तीन मेरा हजार रुपये तो एस्टिमेशन, लगेगा है। 3,000 नहीं, 3,000 तो कम है, क्योंकि अभी लाइक रिसेंटली अगर हम नहीं नहीं, देखें। डीलक्स एडिशन विल कम फॉर 5. आई थिंक हाँ, बेस वही वही, वर्जन मैं विल बी स्ट्रीट थ्री फाइटर का एक थाउजेंड बार आपको प्राइस एक बार चेक करके बताता हूँ। SF6 का भी तक में सेल नहीं आई है स्टीम, तो हाँ, PSN पे मैं चेक करके बताता हूँ, बेटर रहेगा ना। SF6 हम्म ऑन प्ले स्टेशन। बाय द वे, स्ट्रीट फाइटर 6 का PS4 के लिए भी निकला है? जस्ट आस्किंग। Not sure. I don't know. Street Fighter 6 is 70 euros. नहीं, मैं अभी इंडियन रुपीस में हिसाब किताब बताता हूँ। PS प्लस में फ्री गेम्स भी मिलता है, हाँ। अरे, प्रो गेमिंग इंडिया यू जॉइन लेट, उस पर भी डिस्कशन हो चुका है। तो यस, स्ट्रीट फाइटर 6 का जो बेसिक एडिशन है वो पड़ रहा है 3,999 का, तो मतलब 4,000 बाप मान रे, लो आप। इतना फर्क है? हाँ, इतना यूरोप फर्क एंड है। अब नहीं नहीं, यूरोप एंड इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल ये क्या बिल्कुल। चूतिया है? आराम से, ठीक है। ये क्या नॉनसेंस है भाई? तो 70 यूरोस भर रहा हूँ मैं ये गेम के लिए, हट। और डिलक्स एडिशन 95 यूरोस। और मतलब कोई बात नहीं, इट वर्क्स लाइक दिस ओनली। ठीक है, और इसका डेमो फ्री साले। है, बाय द वे, इसका डेमो फ्री है गाइस। और इसका अल्टीमेट एडिशन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, 7,600 का है, 7,599। तो मैं अगर एक, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि तीनों गेम्स जो आते हैं तो ऑलमोस्ट लॉन्च प्राइस तीनों का सेम रहता है। रितेश, डू यू एग्री ऑन दिस? स्ट्रीट फाइटर 6, टेक्कन और MK जब आते हैं तो ऑलमोस्ट इनका लॉन्च प्राइस सेम रहता है। एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ। हाँ, What is मिलियन। what is the price that you're saying for और Street फोर Fighter on Steam फोर right now? स्टीम पे मैं बता देता हूँ। स्टीम पे स्ट्रीट फाइटर का बता देता हूँ। आई थिंक अभी शुरुआत में ये लोग ने कुछ किया होगा, तो मुझे आइडिया नहीं है। स्ट्रीट फाइटर 6, ठीक है। तो स्ट्रीट फाइटर पे भी अब की बार इन लोगों ने प्राइस सेम रखा है। चलो, ठीक है। Hmm. तो प्राइस ऑफ स्ट्रीट It फाइटर इज, usually is same, Hans. नहीं I नहीं, don't know how you're saying that you bought it in 1,800 bucks. 1,800 किसी से भी पूछ लो। लेकिन टेकन एक्चुअली रिलेटिवली सस्ता इसलिए भी था, क्योंकि वो पहला टाइटल था टेकन का जो PC पे रिलीज हुआ। गॉट माई पॉइंट? No, हेलो। हाँ, yeah. But now also, if you see, I'm pretty sure the Tekken 8 launch is going to be same price on all platforms. इसमें जो है एक्चुअली लोग ने स्ट्रीट फाइटर 6 का ओरिजिनल साउंड ट्रैक भी अलग से बेच रहे हैं 2,000 रुपीज का। कोई बात नहीं, 2,000 रुपीज No, का आप but see, साउंड I ट्रैक tell you, see, खरीदोगे? there are a few कोई things बात you नहीं। need to take into consideration. हम्म, It's FGC, and the C stands for community. Whenever हम्म। you share stuff, you will always share, and you usually share the smaller things rather than the bigger things. So when you have the option to share games हाँ, and share अमन अमन accounts, सक्सेना का जो है कमेंट भी आया है स्टीम पे। टेकन 7 वॉज 1,600 ऑन स्टीम। तो जो उसका प्री ऑर्डर था, प्री ऑर्डर डिलक्स नहीं था, प्री ऑर्डर बोनस में उसमें उन लोगों ने एलाइजा दी थी। हम्म तो लाइक मैंने 1,800 तो राउंड फिगर था, इट वॉज 1,700 समथिंग। ठीक है, तो वो हम्म तो चलो सीन हो गया। हाँ, ठीक है, चलो इसका हम लोग जो है बेसिक एडिशन का प्राइस लेके चलते हैं 4,000 रुपीज। ठीक है, एक बंदा तो एक गेम तो हम्म खरीदेगा ही, ठीक है। हम्म तो आई थिंक वो कांस्टेंट है, तो गेम प्राइस हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, तो उसको ऐड करने का भी जरूरत नहीं है। हम्म गेम प्राइस So then, इक्वल्स
So that's what I'm console. saying. Na? When you take that approach, then this entire thing comes up to 69,500. हाँ But ठीक है. again, you need to take into account that you are adding 5 years worth of PS Plus at a single time. With the rate of inflation, 3,000 rupees, if it increase, it's not going to increase the price of PS Plus, in my opinion, as much drastically. It Three might, क्योंकि thousand मैंने rupees that 5000 पे देखा था इस पे. no, but then if you count 3,000 now and you count 3,000, if you pay it next year, the value of 3,000 next year is going to be lesser compared to what it is this year. First point. Second point, the fact is that you're getting to pay is this is the equivalent of paying in installments. If and the laptop which I spoke of is an additional roughly 20,000 on top that you need to pay. Now, if you need to put 20,000 on top and नहीं a तो person who's अभी already रिसेंटली मैं struggling, वही बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ इसमें आपने. तो देखो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो आप जो है मिस कर गए कि हम लोगों ने आपके लैपटॉप पे आप PS4 जनरेशन के भी अगर एक्सक्लूसिव को हटा दें तो सारे गेम खेल सकते थे. फिर तो मुझे इसमें PS4 का भी प्राइस ऐड करना था. तो हम लोग आज के लैपटॉप्स के हिसाब से बात करेंगे ना इसमें, राइट? कि अगर see आज you के. see if you take it at the start of a console generation, obviously, see now it also comes to when you're taking a particular product. If you're going to take a console towards the end of its console life, and then you compare buying a laptop at that point when a console generation is going to end. So अब भाई it's तो obvious that गेम का buying a रिलीज का टाइमिंग ही ऐसा है. तो मैंने तो आपको, जो क्वेश्चन मेरा यही था कि आज की डेट में लाइक कंसोल खरीदना, PS5 खरीदना सही रहेगा एक बंदे के लिए अगर उसे ऑनलाइन गेमिंग ई स्पोर्ट्स में जाना है, या फिर लाइक PC या लैपटॉप. मेरा क्वेश्चन तो यही था ना आज की सिनेरियो से मैंने पूछा. ऑब्वियस सी बात है, अब PS5 उसमें 2 साल पुराना हो गया है तो उसमें मैं क्या करूँ? Yeah, ठीक but है. you need to understand the life of Tekken 7. It's going to be supported throughout the time of the PS5. It's not like all of a sudden, the PS6 is going to come out and they're going to stop supporting Tekken on the PS5. हाँ तो So at least for the सेम सेम entirety, सेम, if तो your वो objective मैं is वही just these बता रहा three हूँ. games, मैं फिलहाल तो जस्ट सी वे में बता रहा हूँ. इनफैक्ट आने अब तक आपने जिस टाइम पे लैपटॉप लिया था, ठीक है ना, तो उस टाइम पे लाइक टेकन 7 वाज एट इट्स पीक. ठीक है. तो अभी यू नीड नॉट टू लाइक बाय अ न्यू मशीन टू प्ले टेकन 8. मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी अगर दिक्कत होगा तो मुझे कॉल करना कि टेकन 8 नहीं चल रहा है, मैं फिक्स करके आराम से चला दूंगा. इनफैक्ट हाई सेटिंग्स में भी आप बढ़िया से खेल लोगे. ठीक है, आपको PS5 खरीदने की जरूरत ही नहीं है टेकन 8 खेलने के लिए. ठीक. तो वो जनरेशन प्रूफ है. ऑब्वियस सी बात है कि आज के टाइम में अब एक हाई एंड PC बनाओगे, लेकिन मैं आपको लिटरली अगर टेकन 8 के लिए आप अभी जो आपका जो टोटल कॉस्ट पड़ा है ना, वो पड़ा है 69,500. ठीक है, correct. सिक्सटी नाइन But थाउजेंड again, you फाइव need to हंड्रेड understand that और उसमें अगर आज उसमें के से टाइम में अगर आप लैपटॉप ले रहे हो जिससे ज़्यादा पावरफुल है, एसर नाइट्रो 5, ठीक है ना, जिसमें 3050 GPU है, जो कि लाइक ओवर किल है टेकन 8 गेम के जैसा. मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, वो 67,000 का पड़ रहा है. लाइक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और सेल आएगी तो ये और कम का भी पड़ जाएगा. और इससे बेटर कुछ मुझे मिल नहीं पा रहा. आई थिंक मिल भी जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि 1650 का लैपटॉप मैंने अली को दिलवाया था, and it costed him just 60K like last year. tell me one thing. How Hmm. many of these people actually buy these things in all out cash and how many of them buy it in EMI? And don't give me that 0% EMI nonsense because it is never 0% interest at all. नहीं नहीं, The it fact is is on that HSBC out of card, it is like 0%. ठीक है. they always take डिपेंड. some processing fee or something on those नहीं नहीं lines. It नहीं, is never ऑब्वियस ही बात है actually. कि भाई, ये तो फिर तुम वो बात कर रहे हो ना कि अगर फर्स्ट टाइम No, no. EMI So में I'm कन्वर्ट कर रहा है तो. no, no. I'm coming to the point. My point is that मिल out of गया this मिल गया मिल entire गया. 69,000, नहीं मिल out of गया, this मैं तुम्हें एक entire लिंक दे रहा हूँ सिंपल सा. हाँ, आउट ऑफ no, no. दिस जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि PS प्लस का सब्सक्रिप्शन वो ईयरली बेसिस पे लेगा. यही कह रहे हो ना? Huh, exactly. So out of this 15,000 that we have considered, 12,000 out of this is not to be paid upfront. It is supposed to be paid over the course of the next 4 years. ओके, 3,000, तो 3,000, रितेश मैं 3,000, तुम्हें एक 3,000. सिंपल सा एक लिंक दे रहा हूँ. Okay. में मॉनिटर भी इंक्लूडेड. तो दिस लैपटॉप इज एन ओवरकिल टू रन टेकन 8. क्या है टेक रिव्यू दिस लैपटॉप? ठीक है. ठीक है, दूसरा एक, हाँ, गीगाबाइट का ही उन लोगों ने लैपटॉप निकाला है. एंड यू कैन लाइक इजीली प्ले. 16 GB रैम के साथ है. लाइक 3050 इसमें आर टी एक्स कार्ड है लाइक ओवरकिल देखा जाए तो टेकन के लिए. एंड इट इज कॉस्टिंग 63,000, लेस देन 63,000. यहाँ पे भी सीधे जो 1500 रुपये का फर्क आ गया. एंड प्रोवाइडेड. Take it. हम्म. Take this over a PS5. क्या? I will honestly say. See, again, I want to tell you, ओके. I want to repeat that I'm not a biased PlayStation gamer. Where there are advantages, there are advantages.
If you own a PC, you obviously get to play the best of most worlds, not all worlds, because you can emulate, you can play games of the past. But fact is, if you have a PC already, if you have to choose one of the two, I would say choose PC. If you know you've got, if you're getting a deal like this, it's a 31% discount, go for it. नहीं, But then और again, you क्योंकि रिसेंटली जो है मैं बता रहा हूँ ना, हुआ क्या है कि जीपीयूज के प्राइसेस कम हुए हैं, ठीक है, और exactly. कंपैरेटिवली PS5 का प्राइस भी कम होना चाहिए था. इट शुड हैव कॉस्टेड लाइक अराउंड 39 to 40,000, पर वो कम नहीं हुआ. हम्म. तो दैट्स द थिंग कि ये लोग जो है अभी उतना लाइक, और इसमें पता है लाइक नीचे अगर इस लिंक पे आप देखोगे तो कार्ड्स के अलग डिस्काउंट है, वो तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है. और दूसरी चीज, RTX का आपको जरूरत नहीं है. इनफैक्ट ये इस टाइम पे 63,000 की जो मशीन है, आपके जो करंट जो पीसी है, लैपटॉप है जिसमें 1660 Ti है, उससे ज़्यादा पावरफुल है. प्लस Obviously. इसमें जो हम लोग ने वहाँ पे जो मॉनिटर के लिए सेटल किया था वो 10,000 के लिए, उसमें मे भी आपको 144 हर्ट्ज का स्क्रीन ना मिले, तो वो बात अलग है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर इट दिस थिंग कम्स विद 144 हर्ट्ज डिस्प्ले. एक और बात तुम्हें जोड़ना पड़ेगा इसमें, हाँ हाँ हाँ. is the price of a dual shock controller, because you need to also agree that even a majority of people who play Tekken on PC are playing it with a controller. Nobody is actually using हाँ, तो वहाँ पे भी the अब एक और keyboard. एक बार सिंपल वही वहाँ पे भी मैं आ ही रहा था. एक्चुअली ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक था कवर करने के लिए. तो होता क्या है कि वैसी बात है, तो वो तो सबके लिए आई थिंक कांस्टेंट रहेगा, सब कोई कंट्रोलर से नहीं. हम लोग स्टिक को एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लेके चलते हैं. कुछ बंदों के पास जो है कानबा है, पुरानी पड़ी हुई है, फिर नई भी पड़ी हुई है. बंदा जो है बचपन में कॉइन डाल के खेला करता था टेकन, ठीक है, उसको तो कंट्रोलर समझ में नहीं आएगा. उसके लिए तो बेटर जो है कीबोर्ड रहेगा. तो वो जो स्टिक वाला जो चीज़ है, वो तो PS के साथ भी फ्री नहीं आती है. नहीं, so एक second, you tell me something. If you look at a majority of Indian Tekken players, what do they used to play? दे यूज टू उसमें प्ले मेरे को सवाल ऑन पूछो. One स्टिक, of the ऑन best स्टिक. Indian players हाँ, of मैं बता रहा is हूँ. Tejan हाँ, and तेजन वो Lavneet. तो ठीक है. लवनीत प्लेज ऑन स्टिक. लवनीत प्लेज ऑन स्टिक. अगर आप कोई भी वीडियो देखो, लाइक, और दे आर लाइक ओल्ड स्कूल, क्या कहते हैं, आर्केड प्लेयर्स. And in spite of that, what does Tejan? He plays on a controller, ही right? प्लेज Or ऑन dual कंट्रोल. shock. और सुनो, सबसे बड़ा उसके साथ समस्या क्या है, लाइक उन लोग को क्या करना पड़ता है लिटरली. PS2 पे वो PS2 कंट्रोलर से खेलता था, और PS3 पे वो PS3 के कंट्रोलर से खेलता था. PS4 पे लाइक ही हैज टू स्विच. और लवनीत को अपनी स्टिक बदलने का आशा, उसकी स्टिक काफ़ी पुरानी हो गई है बाय द वे. तो वो इनफैक्ट टेकन टैग 2 के टाइम से, PS3 के टाइम से वो इसी स्टिक से खेल रहा है. उसका तो इनफैक्ट कॉस्ट बच गया. और उसको जो है कितने, देखो मैं कंट्रोलर पे बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी रबड़ बहुत जल्दी खराब होती है, ठीक है. कितने सारे स्पेयर कंट्रोलर्स पड़े हैं आज की डेट में, क्या कहते हैं, तेजन के पास. उसके खुद Yes. There are. You know that there are. The first iteration of the PlayStation 4 controllers were flawed because yes, the rubber on top of the analog sticks used to come out, but the next iteration which came out did not have this issue. I've got controllers which have been used extensively of the PS4 of the second generation, and they're working fine. हाँ, There are also instances where AMD and NVIDIA have called back graphic cards also that have not worked तो correctly. अभी So कुछ कमेंट्स ले लेते हैं. तो यहाँ पर कमेंट है वो प्रोग्रामिंग इंडिया का, कि उसने खुद ही लाइक बोला है कि स्टिक पे ज़्यादा बंदे खेलते हैं. लाइक फाइटिंग गेम्स जो है इंडिया में ओवरऑल स्टिक प्लेयर्स ज़्यादा हैं. लाइक भगवंत मान, लाइक जितने भी हैं ओवरऑल ज़्यादा ही हैं. और एक और बंदा है वो बोल रहा है, अमन सक्सेना नहीं कमेंट कर रहे हैं, 3050 PS5 GPU RTX 3050. ओके, ठीक है. एसर नाइट्रो, हाँ तो अमन, मैंने एसर नाइट्रो जो है हटा भी दिया. मैं लाइक गीगाबाइट G5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो कमेंट्स आर लाइक इस मन में see उड़ again, जाते हैं. हाँ, ठीक है. हाँ, again, लाइक if you कमिंग you बैक टू यू, you बोलिए you बोलिए. you're talking about a majority of people playing on stick, and again मैं you मेरा पॉइंट वो नहीं है कि मेजोरिटी ऑफ स्टिक, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो कंट्रोलर से खेलने वाला जो पार्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, उससे कॉस्ट पे ज़्यादा चेंज नहीं पड़ेगा. ऑब्वियस सी बात है कि जो कीबोर्ड पे खेलता है, ठीक है ना, उसके लिए जो है पीसी तो टू गुड हो जाएगा, देखा जाए तो लैपटॉप तो टू गुड, वैसे भी उसको कम प्राइस देना पड़ रहा है, और ऊपर से जो है इसको कीबोर्ड के लिए अलग से पे नहीं करना पड़ रहा है. वहीं see अगर again I'll come कंसोल to प्लेयर, I'll come कंट्रोलर प्लेयर की बात करें, तो कंट्रोलर वाला जो बंदा है जो है वो जो है उसको जो है पीसी में जो है लाइक ऑब्वियस सी बात है अलग से जो है कंट्रोलर खरीदना पड़ेगा. तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर कंट्रोलर की कॉस्ट को हम लोग को नलीफाई करना चाहिए उसी तरह जिस तरह हम लोग ने गेम के प्राइस को नलीफाई किया है, क्योंकि दीज थिंग्स
are going to be a constant. No, no. So I'll come to another point as well. So even if you're saying that sticks are the most commonly used method to play fighting games in Mhm. at least Tekken, but if you are taking into account games like Street Fighter and MK, स्ट्रीट Street फाइटर Fighter ऑल्सो community लाइक अगर also आप may have फाइटर a शोडाउन में आए considerable stick होगे, presence. हाँ तो स्ट्रीट Again, काफी I'm coming to that. थे. Has a considerable stick presence, but if you're talking about NRS games like Mortal Kombat and Injustice, you have a majority of people using DualShock controllers. हाँ Because तो मैं again, this is the need for a stick arises from the arcade scenes, and since NetherRealm games are usually played on console, I don't know how strong the arcade scene is. At least in the recent इंडिया में games, तो I शायद think. कम्युनिटी बहुत छोटी सी है देखा जाए तो अगर. No, हाँ if you're talking about India, then yes. But then fact is that a lot of people who come to our tournaments also, I highly doubt that you can, even if you're talking about Tekken, you're saying a majority of नहीं people play एक्चुअली with stick. वही कह रहा But हूँ कि every नितेश tournament that आपने, I've come to and casted, हाँ I've वही seen more than 50% using DualShock आपने controllers. एक्चुअली दिल्ली का टूर्नामेंट अटेंड नहीं किया ना. बात ये दिल्ली में मोस्टली आप टूर्नामेंट में देखोगे ना, मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर ऑन स्टिक्स, क्योंकि सब ओल्ड स्कूल लाइक टेकन प्लेयर्स हैं. तो वो Fair वही point. वही वही कहना है कि ये जो कंट्रोलर वाला पॉइंट है वो बंदे का अपना चॉइस है कि वो किससे खेलना चाहता है. अ लॉट ऑफ पीपल टुडे वांट टू लाइक स्विच टू an arcade stick. A lot of people want to switch to a keyboard. A lot of people want to like continue their journey on a controller. For example, बीच में जो Who है, wants to who हाँ wants to switch to keyboard? Please tell me. लॉट ऑफ लाइक कुछ लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है. जैसे अमन सक्सेना है, वो टोटली जो है स्विच हो गया. ही वाज ऑन स्टिक बट ही हैज लाइक स्विच टू कीबोर्ड. और अगर तेजन की बात करें तो 2018 में उन्होंने कानवा बाहर से मंगाई थी. ही ट्राइड इट लाइक ही वांटेड टू स्विच कंप्लीटली ऑन स्टिक. वो बात अलग है कि लाइक 6 मंथ के बाद ही गेव अप एंड ही लाइक कंटिन्यूड हिज जर्नी ऑन अ कंट्रोलर. बट लाइक देयर आर पीपल कि हाँ दोनों ने जो है अलग अलग स्टेप ट्राई किया है एंड दे स्पेंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो पेरिफेरल वाला जो पार्ट है जिस चीज़ से आप खेलना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो जो चीज़ है उसका कॉस्ट हम लोग को कहीं ना कहीं इस चीज़ में ऐड नहीं करना चाहिए. क्योंकि ऑब्वियस सी Fair बात है हम लोग point. ने ईओ Fair में देखा point. कि एक बंदा गिटार से भी जो है टेकन खेल रहा था. होप यू No, no, see, रिमेंबर दैट. I'll tell you something. Then again, it comes down to numbers and percentage. We are talking about the common viewers, the people who are actually viewing this. If you are a person who intends to play on a stick, then yes, of course, this is another win for console because for PC because you are going to have to buy a stick whether you choose a console or PS4. So it's the price gets negated on both ends. But if you're a person who intends to play on a DualShock controller, then again the advantage is, and I think the number of people who want to play on a DualShock controller as opposed to keyboard mouse is going to be much greater. So I think in such a case you have to consider that 5,000-6,000 of a difference हाँ of तो वो controller बहुत also ही comes into play. स्पेसिफिक नीश हो जाए कि वहाँ पे फिर वो भी चीज़ आ जाएगी. और हाँ एक चीज़ मैं बताना ही भूल गया, हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी आए थे. आई डिड नॉट काउंट पर हाँ डबल डिजिट्स में ऐसे प्लेयर थे जिनको ये भी नहीं पता था कि PS4 पे कीबोर्ड नहीं लगता है. वो लोग आ गए थे क्योंकि उन लोगों ने घर पे पीसी पे ही जो है अपना स्ट्रीट फाइटर 6 भी खेला है, टेकन भी खेला है. तो उनको लाइक डीक्यू करना पड़ा या फिर कंट्रोलर से जैसे जैसे वो लोग खेल लिए. लिटरली मैं बता रहा हूँ, बफर टिलियस अगर एक बंदा है, उसने अपने आप को डीक्यू करा लिया था क्योंकि वहाँ पे एक कन्वर्टर एक ही था और उसी बंदे के साथ उसका मैच पड़ गया था. उसने बंदे ने अपने आप को डीक्यू करवा लिया था. तो दैट्स द थिंग. और ये प्रॉब्लम अगर ये चीज़ जो है अगर पीसी पे कोई इस तरह का इवेंट हो रहा है तो वहाँ पे आपका मतलब ये अनदर एडवांटेज है. मैं बता रहा हूँ कि बंदा स्टिक लेके आए, बंदा PS4 कंट्रोलर लेके आए, बंदा PS5 कंट्रोलर लेके आए, बंदा PS3 कंट्रोलर भी लेकर आ जाए, ठीक है ना, तो उसे ऐसा इस तरह की कोई प्रॉब्लम एलिमिनेशन उसे नहीं फेस करना पड़ेगा. Yeah, but again, we're talking about tournament standards, right? Now that is something which हाँ नहीं is एक not in our हाँ hands. मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको. तो अगर हम लोग रिसेंट गाइडलाइंस देखें 2022 की, तो वी आर अलाउड टू होस्ट दिस टेकन वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट्स ऑन PC ऑन PS5 एज वेल. पर यस हम लोग भी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल Not Xbox, right? Just to be sure. फिलहाल तो नहीं, ठीक है. हाँ अभी वो तो नहीं है, ठीक है. अ लॉट ऑफ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर जो है प्रेफर्ड PS4. बट मैं बता दूं जो लास्ट चांस क्वालिफायर जो क्या कहते हैं US में हुआ था जिसमें स्पीड किक जीता था, वो पूरा इवेंट PC पे हुआ था.
तो मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उसके कॉस्ट को जो है हम लोग को अवॉइड करना पड़ेगा, तो See, मतलब। I'll tell you something. The minute हम्म। you showed me this deal and you're saying that you're going to get this PC in 62 and a half thousand, और एक I मिनट, directly जस्ट नॉट considered. दैट, I mean, जस्ट I नॉट दैट, agree. नीचे जो है अलग भी ऑफर्स हैं। यू कैन सी एसबीआई क्रेडिट कार्ड है मेरे पास भाई, किसी को ये लैपटॉप लेना हो तो यू कैन यूज लाइक माई क्रेडिट कार्ड टू गेट एडिशनल 1500 रुपीज डिस्काउंट ऑन दिस। Huh, so that's what I said. No, if this was your opening statement in the beginning itself, that this is the equivalent of a PS5 or the superior of a PS5 available at a slightly more cost, then yes, I would agree. Because in this particular case, I think our total, if you count PS Plus, was 69,500. या This in fact works 69,500। cheaper. This in fact works cheaper. I don't mind paying 7,000 rupees lesser and not having to pay for PS Plus for the foreseeable future for every multiplayer game that I want. Steam sales are obviously going to be better, हाँ वो तो उसके तो but मैं लाइक आई एम नॉट इवन डिस्कसिंग दैट। yeah. No, no, no. See, I don't discuss Steam sales because if you're a person limiting yourself to 3 games, the difference is not going to be too great. And fact is, if you're going to be sharing a lot, it's not going to be you're going to be sharing a library a lot. It's not something which you really need to factor in because technically there are games. I'll be very honest with you. I haven't bought Tekken 7 on PC till now. I've been sharing it for Aman's from Aman's library. So I've not bought Tekken 7 till now on PC. And yeah, I mean, I even if I was playing on console or PC, that is if I was playing on PlayStation as well, that was not a cost that I would consider. For I think और even ठीक है, आपने बीच में एक पॉइंट रखा था कि आपने डिले की बात करी थी कि लाइक थोड़ा डिफरेंट होता है टाइमिंग में। तो सी बात है कि टेकन 7 में इनफैक्ट बहुत सारे फाइटिंग गेम्स में कंसोल की टाइमिंग्स में और इसके टाइमिंग में जो है डिफरेंस रहा है। पर ये लाइक इनफैक्ट डेवलपर्स को भी ये सारी चीज़ें पता हैं, सो दे आर वर्किंग ऑन इट एंड होप सो कि वो ये डिफरेंस को शायद नलीफाई करने वाले हैं। hope गाइज so अगर and आप लोग। future इस पे हाँ। मैं bet नहीं करूंगा. You worked in the gaming industry, you know it हम्म। takes time to implement changes no matter how hard you want to as a team. And there are times where even if you as a developer are willing to put in the effort, it is also the limitations of the console or the PC or the hardware basically that you're working with. So it there are other factors as well. So it's not just developer intentions that I will take into consideration. This is something that I would say, let's assume that is going to continue the way it is for the foreseeable future. कूल कूल तो। Worst, it's better to be prepared for the worst than assume the best. हाँ मतलब वो भी बात है, लाइक कंप्लीटली अग्री। और यहाँ पे कुछ कमेंट्स और लेते हैं। अमन सक्सेना का कहना है कि PS1 कंट्रोलर भी कनेक्ट होगा। दैट वाज सेवेज। ओके, यहाँ पे प्रो गेमिंग See, इंडिया का कहना again, है कि मैंने PS5 डिजिटल लिया था 37,500 का सीडी, तो पीसी में भी नहीं होता है। नहीं समझ में, प्रो गेमिंग इंडिया आपका कमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आया। आप जरा एडिट कमेंट मुझे करके भी सही। बोल दो, पेस्ट कर दो भाई बिल्कुल, चैट मैं में. नहीं, आप लाइक लाइव स्ट्रीम आपने नहीं ओपन किया हुआ है क्या? एक सेकंड, खुला है, अब भी खुला है. हाँ लेकिन मैंने ऑब्वियस दिख. सी बात है कि अब इसमें हम लोग जो है 3 गेम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो गुड इनफ। के बाद क्या सर टॉपिक रह कमेंट्स गया? नहीं दिख रहे मुझे. अरे यार चलो कोई बात नहीं, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हाँ दिख गए. लोड हो रहा था. सी, प्रो गेमिंग मैंने लास्ट कम PS5 एकदम डिजिटल लास्ट, लिया 37,500 का. सीडी तो पीसी में भी नहीं होता है। ओ ही इज टॉकिंग अबाउट द डिस्क या फिर क्या, आई डोंट नो कि लाइक व्हाट। अरे भाई सीडी ड्राइव नहीं होता है दोनों में ही। ओ दैट्स द थिंग। नहीं, PS5 में हाँ ऑब्वियस सी बात है डिस्क ड्राइव नहीं आ रहा है। हम्म. आई थिंक ये मींस दैट। ठीक है समझ में आ गया। तो एनीथिंग एल्स रितेश, यू वांट टू लाइक डू सम आर्गुमेंट? तो गाइज आप लोगों को डिस्कशन से पता ही चल गया होगा कि आप लोगों को टेकन 8 खेलने के लिए इस टाइम पे क्या ऑप्ट करना चाहिए। तो आप लोगों ने इस मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑलरेडी देख ली हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने 2019 में ही अपना पीसी या फिर एक बढ़िया लैपटॉप जैसे रितेश ने बाई किया था, तो आपको लिटरली टेकन 8 के लिए नया लैपटॉप या पीसी बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको टेकन 8 के लिए ही जो है लैपटॉप लेना है, आपके पास कोई मशीन नहीं है, तो ये जो आपको मैंने डील्स दिखाई आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि टेकन 8 के रिलीज डेट का वेट कर लीजिए,
जब वो रिलीज डेट आने वाली हो, खासतौर से एमके की भी जब रिलीज डेट आने वाली हो, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको, कुछ नए प्रोडक्ट्स आसूस रॉग के भी आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। रितेश, डू यू एग्री विद मी ऑन दिस? Again, see, I say that if you're getting a PC as cheap as the one you showed me in that price, yes, it's definitely a very good deal, and I would choose that over paying for a PlayStation in India at least. कूल कूल कूल, तो थैंक्स अ लॉट रितेश। अगर आपको कोई और चीज़ ऐड करनी है तो टेक योर लास्ट वर्ड्स। या See, again, the point is, as a person, I'll come to a person who wants to play a little bit of everything. ऐसे अगर बंदे हो, again, as you mentioned that you're a person on a budget. Again, I will not deny that the laptop advantages are numerous because if you have a laptop as a student, तुमको तुम्हारा project assignment, वो सारी casual चीज़ें तो मैंने surfing, अभी ऐड ही नहीं करी। all this. So again, I wanted to make very clear in the beginning as well. I'm not a console fanboy. I've switched to PC almost a year ago. But in spite of that, it again depends what you have access to, frankly speaking. So for me, it was very affordable to be a console gamer for a very long period of time, all the way up to the PS3 generation, because we used to play on cracked consoles with cracked games. So that was your only one-time investment that you needed to do, and that at that time, and also because access to the PC was not very easy. It was either used for work by people at home. हाँ, और So having your console basically give you your own and space. laptops were not common at that Yeah, laptops for gaming were definitely not common at that time. time. So we used to use cracked consoles up until one point. Then in the place that I was working during the PS4 generation, I had a very good, I had a very good community around me. I still work in a gaming company. So on and above having lots of gamers around me who also had consoles who I shared games with, I also had a gaming library in the office that I could access where you can take a game home for 2 weeks and you can use that. On and above that, you also have places like I don't want to promote places, so I won't name, but a lot of places there you can buy second-hand games, you can play them, and you can sell them. So I know people who have taken games like Miles Morales, they've played it and they've finished it and they've sold it for like 500 rupees, 600 rupees lesser than what they bought रीसेलिंग। it for. Yeah, so they तो they ended मैं up एक paying एक only एक छोटा सा 500 चीज़ rupees मैं to ऐड play a कर दूं game. यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे Mhm. बंदे हैं कि 500 रुपये में पूरा अपना स्टीम लाइब्रेरी बेच देते हैं, एटलीस्ट 20 to 30 ट्रिपल ए टाइटल्स। Yeah, I'm हाँ just वही। giving you exact. हाँ ठीक है ठीक है, आई I'm गॉट योर पॉइंट। I'm not making a comparison. I'm just telling you what were advantages at that एट time दैट टाइम, for कूल me कूल and कूल। people like me. So again, I don't think a person is going to send an account with 500 for 500 with 20 games, including AAA titles, which are of the current generation. नो, Maybe there are नॉट AAA फॉर titles प्रेजेंट which are जनरेशन ऑफ few कोर्स। years old. तब वो खुद ही बंदा So कंप्लीट नहीं कर पाया होगा तो वो चल के को करेगा। exactly. So again, so these were the points which overall made console gaming very affordable to me. And again, we had a very good community, as you know. We used to be Paddik at Sadafuli and we used to play. So honestly, PS Plus was not something I ever needed because I had a brilliant community with excellent players right, in the same city where we used to meet and we used to have brilliant sessions, which I honestly miss. So all these factors made console gaming for me very affordable. And this again, I was a very specific. I was a scenario where a lot of you guys probably are if you are students where I had a budget in which I had to fit my entire gaming journey. So at that point, these were affordable options. But now, if you live in a time where laptops are being used increasingly not just for gaming but also for your assignments. हमारे time तो खैर हम लोग notebook use करते थे भाई, notebook use करते थे, marker के साथ हम highlight करते थे, highlighter के साथ लिखते थे ये point important वो point important. But a lot of people nowadays they use their इरेजर laptops यूज even for करते study. थे। हाँ भाई, ये सब गरीब दिन हम लोग दे दे के आज के जनरेशन को पता भी नहीं, ये सब बात पता नहीं मुझे. So point is that today if you're getting a very good gaming laptop at 62,000, definitely go for it. I'm a person who owns a gaming laptop and I am very happy with it. I'm playing a lot of games. Also because I get all my games for all my company games for free. But also uh, I want to let you know that for me, in spite of being a console gamer, there are times where you will desperately wish you had a certain console. Like when Tears of the Kingdom came out, I knew friends who were borrowing switches from one another who didn't have. Some people just bought switches. I mean, if you're doing pretty well in life and you can afford to own multiple consoles, then yes, I would say you go for a PS5 and a Switch as well, because it's fairly common over here at least in Europe. People have got a good PC, they've got a Switch, and they've got a PS5. So and I know people even back in India, they've got a multiple set of consoles. Their shelves in front of the TV, their entertainment units are completely decked up.
So if you're one of those people, I think you will always feel the need that you should also have a PlayStation. If you have to choose one of the two, and your objectives are, as I mentioned, Tekken, Street Fighter, and MK. Yes, probably PC is definitely a good choice if you're getting a laptop at 62,000. But even when God of War came out, I had the option, so I rented my console from my office. I took it for 2 weeks. I completed God of War and I returned it back to them. So you will feel these phases, and honestly, I'm a person who will never wait for 2 years to play the next God of War. And if push comes to shove, and there is a very good exclusive coming up, I may even consider buying the console. मुझे एक So चीज़ और if you पूछनी थी can, आपसे yeah, कि yeah, आपने गेम पास के बारे में सुना होगा और पीसी पे और तो बिल्कुल भाई, एक काफी यूज भी किया हुआ है। ओके तो एक बंदे का कमेंट है कि उसको जो है पीएस प्लस में भी इस तरह का फील मिल रहा है, अब मिलना शुरू हो गया है। मुझे ये पूछना है कि गेम पास पहले आया था कि पीएस प्लस के फ्री गेम्स पहले आए थे, मतलब लाइक कल्चर पहले कौन सा शुरू हुआ? I, I'm not honestly sure because क्योंकि PS आप Plus is a पहले fairly से old लाइक पीएस फाइव concept. प्लस फाइव यूज कर रहे होगे तो PS, आई थॉट see, आपको PS Plus याद was होगा। PS Plus was present even in the PS3 days, but the हाँ difference हाँ is वही मैं that पूछ रहा था। you need people took PS Plus to get access to additional games and not for multiplayer, because PS Plus was not a mandate on PS3 for playing online multiplayer. It started from PS4 onwards because Xbox had this wonderful trend, and then they said if they're doing it, we can do it as well. ओके ओके, So फिर गेम पास yeah, आया so तो that उसके पैरेलली जो है इन लोग ने अच्छे गेम्स भी देना शुरू कर दिया पीएस प्लस के साथ, Yeah, राइट? I think I honestly I appreciate the Xbox Game Pass because in a way it's forcing the competition to, it's forcing other subscription services to offer more, and PlayStation हाँ Plus has definitely not given the best games in the free games that they used to give earlier. Not the best games that I've seen. I remember they gave Street Fighter 4 when Street Fighter 5 came out, and I don't understand. If it's a story game, it makes sense, but usually if it's an iterative competitive game, you will always play the latest variant in most circumstances. Smash Melee being an exception. But now I see that there is an improvement. They're giving the actual exclusives that people want to play on PlayStation and why they own a PlayStation in the first place. So yes, there is definitely an improvement in the PS Plus हाँ, subscription और एक service. चीज़ और, पहली बार PS5 में ऐसा हुआ है कि डिस्कॉर्ड भी आ रहा है, जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं, तो ये जो है हम लोग सेशन जो है अब PS5 पे भी रख सकते हैं टेकन 7 खेलते हुए। तो By the way, लाइक मुझे एक और interesting topic which is very related to this, since we have taken into account only two things. One is the you see, you completely eliminated PC because it went in your favor because you use laptop, because it also included the price of a monitor, which is something I completely agree with. I will always prefer laptop over PC because I don't think an additional 20 frames is worth skipping out on mobility. नहीं, I'd तो rather अब have जो my है gaming डिफरेंस portable. काफ़ी कम होता जा रहा है, मतलब सीन क्या है कि द 3060 कार्ड ऑन लैपटॉप इज एज गुड एज द 3060 कार्ड ऑन अ पीसी। तो Maybe the 3060, but I was talking on the terms of 4090, and there's a drastic difference between the consoles, हाँ, लाइक दे आर the PC वर्किंग ऑन इट, पर 4090 वही and है ना कि वो उधर आप जा ही क्यों रहे हो, क्योंकि वहां पे तो उसको आपको पूरा यूटिलाइज करने के लिए आपके पास गेम्स ही नहीं है, जो किसी चीज़ की नहीं मैं रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो केवल स्पेसिफिक लोगों के लिए, मतलब आजकल के टाइम में इनको रेंडरिंग का काम नहीं है, मोस्टली लाइक रेंडरिंग का काम नहीं, बट नहीं है। मेरे को तो पैसे फेंकना था, इसलिए मैं बोला ले रहा हो तो भाई तो ले बेस्ट ले लो लो। भाई। तब तो आप मैं सब बोला कुछ ले लो यार, 1660 Ti हर एक चला रहा हूँ भाई, कंसोल मैं ले बोला लो, डायरेक्ट ले लूंगा करो, बेस्ट अभी। हर एक कंसोल ले लो, और हर एक एक्सक्लूसिव डे वन पे बाई कर लो डीलक्स, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं भाई, हाँ, एक चीज़ और आई मैं डोंट। लाइक मेंशन, मैं डिस्कॉर्ड के बारे में बात कर रहा था, तो डिस्कॉर्ड इन लोगों को थोड़ा सा पहले सोचना चाहिए था इस तरह का चैट सर्विस लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं मल्टीप्लेयर जो PS4 पे एग्जिस्ट करते थे, जिसमें लाइक इन गेम वॉइस चैट नहीं था, ठीक है, लाइफ वाज डिफिकल्ट देयर, अब जाके वो लोग जो है डिस्कॉर्ड भी ले आए हैं PS5। नो, वी डोंट नीड डिस्कॉर्ड, यू हैव PlayStation has its own chatting system. तो वॉइस चैट था PS4 पे? Yes, yes. ओके, आई डिडंट नो दैट, ओके माय बैड So इन दैट again, केस। I'll come to the point I was trying to make is we did not take into consideration the new. So again, as you know, one of our friends, Taneem, was struggling with this major conflict of what his next gaming device should be. And again, at that point, I suggested laptop over PlayStation, if you remember, because again, I wanted it to be future proof for him. But also the point is, I also suggested the new Asus ROG Ally to him. So if you take into consideration, you throw into the equation also portable gaming devices. I mean, I don't think the Steam Deck is worth it because of its lack of power.
I'd हाँ rather go for an Asus ROG Ally, which you can honestly तो just लाइक connect तो आई थिंक पहली to a बार monitor स्टीम and ने keyboard. निकाला है तो आई थिंक दे विल इम्प्रूव ऑन देयर नेक्स्ट इटरेशन। ऑब्वियसली बात है कि I mean, स्टीम डेक it's के good. साथ It's good for a पहला portable प्रोडक्ट है, gaming device for तो sure. उससे ज़्यादा It's good. पावरफुल It's तो हमारा affordable. नया फ़ोन लगा यार मुझे स्टीम डेक लाइक होममेड No, दैट but वाज won't you agree that a ROG Ally, I think, is also a very good option ओके। as a gaming alternative? And I think if you look at the specifications, just for those who are out there, can you look at the ROG Ally specifications and tell the audience if you think Tekken 8 will run successfully on it or not? रॉग एलीट ठीक है और एक Ally, कमेंट ले ले। Ally, Ally, ALLY. रॉग एलाई दो वर्जन है हाँ उसके, सही एक है। नॉर्मल और एक एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम वाला का देख के बोल दीजिए इफ यू थिंक टेक्कन विल रन गुड एंड हाउ फ्यूचर प्रूफ यू थिंक दिस कंसोल विल बी इन टर्म्स ऑफ नहीं द रॉग करंट स्टिक्स गेमिंग नहीं, आई गेमिंग डिडंट मार्केट। गेट दी स्पेसिफिकेशन लाइक मुझे लाइट दिखा रॉग आसूस रॉग नहीं स्टिक रॉग, G15। नहीं नहीं रॉग एलाई, ALLY, ओ ALLY। और यहाँ पे रॉग एलाई प्रो गेमिंग इंडिया का एक्सट्रीम। कमेंट है कि 1668 Ti पे और टेकन 8 लो सेटिंग्स पे चल रहा था। तो हाँ तो मैं इधर चीज़ बता दूंगा, तो अभी उसमें टेकन 8 में काफ़ी सारे ट्विक्स करना बाकी हैं। ऑब्वियस सी बात है कि दे आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज दिस गेम, और उन्होंने इस उधर जो स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं स्टीम पे मेंशन करी हैं वो उसी के दायरे में रह के जो है उसे ऑप्टिमाइज करेंगे। देखो मैं somehow that laptop is not available in amazon.in। ये देखो ये नॉनसेंस भी तो होता है हंस, ये भी तो याद करो। एनीवेज मैंने चैट में ये डाल रोग दिया। एलाई मिल गया, ये ये कंसोल है, सॉरी सॉरी माय बैड, मिल गया मिल गया। हाँ बोला ये तो था मैं। 75,600 का है। मुझे इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है आर्चीज, नहीं आप लोग को इट याद होगा, इज उसने मुझे 75,600, 100 इट इन इज इंडिया। 75,600 इन इंडिया। हाँ मेरा दोस्त ने अभी यूएस से मंगवाया है, somebody was coming from the US, तो उसने ये 50,000 में ले लिया ओ एक्सट्रीम वर्जन, which डैम is दैट very वाज good, टू गुड। very good और deal personally. And just look at the specs. I want you to look at the specs and give us your inputs. ओके स्पेक्स देख लेता हूँ। 512 NVMe है, तो लाइक SSD इज टू गुड। रेडॉन CPU का मुझे लिटरली इसमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। स्क्रीन क्वालिटी इज डैम गुड एट 120 हर्ट्ज, गुड फॉर दिस काइंड ऑफ अ थिंग। और भाई साहब 16 GB DDR5 रैम है, टू गुड मैं तो यही कहूँगा यार, एवरीथिंग इज टू गुड एक्चुअली। देखा जाए तो स्पेक्स बहुत फाड़ हैं, किसी भी हाई एंड PC के बराबर हैं। आई थिंक ये लोग जो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं वो उसके स्क्रीन साइज पे और हाँ स्क्रीन साइज पे ही कर रहे हैं बेसिकली। But you can connect this to a monitor anyways. हाँ And हाँ forget हाँ। monitor, connecting this to the monitor and using this as a gaming device. This, unlike the Steam Deck and the Nintendo Switch, हम्म, is not I mean, I don't, the Steam Deck comes with Linux, if I'm not wrong. By default, you can switch it to Windows. This हम्म, comes integrated with Windows. You can use this literally as your work PC. You can connect it to your monitor with an HDMI cable, connect a keyboard mouse using a dock, and after that you can actually use this as a workstation, and when you're done, take it to bed and एक game before you fall asleep. बिल्कुल, So यहाँ पे I एक यूजर का कमेंट है, क्या यूएसए में टमाटर भी सस्ते मिल रहे हैं मुझे पता नहीं यार, यहाँ पे तो 200 पार होने वाला है इंडिया में। भाई मतलब लिटरली जहाँ पे मैं हूँ इट इज ऑलमोस्ट द सेम रेट एज इंडिया, ओ which is डैम really भाई, bad. पेरिस में भी जो है टमाटर 200 रुपए किलो के आसपास है पेरिस और पुणे सेम रेट चालू है टमाटर का, मतलब समझ लो क्या हाल है भाई। ओ भाई साहब। तो एनीवे गाइस, सो टाइम टू गो, मुझे भी जाना है, 5 बज गया है। रितेश आपको भी जो है उधर क्या टाइम हो रहा है बाय द वे? 1:30 बज गए यहाँ पे। ओह डैम, ओके कूल। तो इट But वाज GG's dude, good talk. I enjoyed this conversation, and again, मजा we आ गया। highlighted the pros and cons, and again, this was not meant to be biased. And usually our debates are more aggressive with हाँ वो with चैट्स में more. एक्चुअली फीलिंग्स नहीं पता चलती है ना, और टोन भी नहीं पता चलती कि तुम गाली दे रहे हो कि नॉर्मली बात कर रहे हो Yeah, but सीन है। this was और nice. अच्छी बात This ये है was कि अब की nice. बार तुमने कंपैटिबिलिटी का जो है पॉइंट ही नहीं उठाया सॉरी By कंपैटिबिलिटी the नहीं, way, सॉरी पोर्टेबिलिटी का। no, but you need to understand that the only suggestion that you did give to people is not available. आई डिडंट गेट। The only suggestion that you gave people, ये laptop available ही नहीं है. This is what people said. So technically, when you do give an equivalent, my entire agreement to this was based on the fact that you नहीं suggested a लैपटॉप 62,000 alternative. दैट वाज अवेलेबल आई थिंक। चलो ठीक है, कोई नहीं, बाद में मिल जाएगा, कुछ टाइम में मिल जाएगा, अभी सेल आ रही है। पर गाइस अगर कोई चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है इसका मतलब नहीं है कि वो मिलेगी नहीं। मैं श्योरली जो है एक वीडियो इस पे अलग से बना दूंगा कि ये चीज़ अभी अवेलेबल है। इनफैक्ट एटलीस्ट मैं रील्स तो डाल ही सकता हूँ भाई इसमें। सबसे important चीज भाई, मेरा भी चैनल का भी देखो, सब्सक्राइब करो, एक ही हाँ हाँ वीडियो है उस हाँ, पे बट है। चैनल का नाम अब बता दो।
तो गाइस ये लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। रितेश इकाएस एस। गाइस आप चैट में भी डाल सकते हो अगर जी मन जी करे तो। बिल्कुल। कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? अरे भाई, योर चैनल। आवाज गई? अरे गाइस आवाज आ रही है कि नहीं अभी? आई थिंक आवाज तो अब मुझ आनी चाहिए। हाँ, मैंने कमेंट तो देखा बट मुझे तो आ रही थी। ओके ओके। ये लो भाई, इसे डाल दो भाई, मेरा भी प्रमोशन कर लो। एक ही वीडियो है, अगर मुझे कुछ ऐसा प्रोत्साहन मिले और वीडियो बनाने का तो बना लूंगा। मैम तुम्हारी हिंदी यार पेरिस में जाके भी जो है काफी इम्प्रूव हो गई है। अरे भाई क्या बताओ, इतने मैं वीडियोस देख रहा हूँ बीजेपी के। ओके ओके ठीक है पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं तो इट वाज रियली लाइक नाइस टू हैव यू ऑन द चैट। तो प्लेजर मिलेंगे हैविंग यू फिर एज से। वेल। ठीक है चलो ओवर एंड आउट। बाय टेक केयर। बाय अंश, टेक केयर, हैव अ गुड डे।